शुरू करते हैं। तो हेलो, मेरा नाम तुषार जायसवाल। मैं आप लोगों को माइनिंग मशीनरी पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो माइनिंग मशीनरी का मैं पहले आप लोगों को बता देता हूँ कि गेट के हिसाब से क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आते हैं। ठीक है, कम से कम सब्जेक्ट का आइडिया हो जाए। तो थोड़ा सा पावर ट्रांसमिशन का थ्योरी आता है। ठीक है, इसमें अपन वही क्लच वगैरह, गियर वगैरह ये सब पढ़ते हैं। ठीक है, ये सब का थ्योरी बाद में देखेंगे अपन। इसके अलावा आपका आता है हॉलेज। ठीक है, हॉलेज से क्वेश्चन आते हैं। और कहाँ से आता है? कन्वेयर से आता है। ठीक है, कन्वेयर। और क्या आता है आपका? वाइंडिंग से आता है। ठीक है, वाइंडिंग हो गया, पंप हो गया। ठीक है, और अदर देखोगे आप तो कुछ एक्सकावेटर से आता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई अभी तक? कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आई है, एक बार बता दो। हाँ चलो चलो, ठीक। ठीक है, तो चलो इसको हटाते हैं। हाँ, अपन पहले चालू करेंगे हॉलेज। ठीक है, आज मैं हॉलेज बता देता हूँ आपको। ठीक है, तो हॉलेज बोल लो या तो फिर ऐसे नॉर्मल शब्द में अपन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बोल लेंगे। ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, तो हॉलेज में अपन पहले तो, अच्छा हाँ, पहले तो ये समझो कि इसका ज़रूरत क्या है। अपन को क्या करना है? और निकालना है। और ले लो, या तो फिर कोल निकालेंगे। ठीक है, माइंस वगैरह से, अपने अंडरग्राउंड माइंस वगैरह से कोल निकालेंगे। और अपन को ये अपना ये सरफेस है। ठीक है, ये अंडरग्राउंड जो भी ले लो, अंडरग्राउंड से एरिया ले लो। तो या तो हम लोग इंक्लाइन से जा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, या तो हम लोग शाफ्ट से जा रहे हैं, या तो फिर हम लोग ओपन कास्ट में काम कर रहे हैं। ठीक, तो सबके लिए अलग अलग ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। इंक्लाइन के लिए क्या होगा? शाफ्ट का तो तुम जानते होगे। ठीक है, यहाँ से थोड़ा अलग टाइप का अरेंजमेंट होता है। क्या होता है? स्कीप केज। ठीक है, स्कीप केज लगाते हैं हम लोग। ठीक है, तो आज हम लोग शाफ्ट की बात नहीं करेंगे। ठीक है, शाफ्ट को तो अलग कर दो। आज हम लोग बात करेंगे इंक्लाइन की। ठीक है, इंक्लाइन टाइप में हम लोग किस किस टाइप का हॉलेज सिस्टम या ट्रांसपोर्ट सिस्टम लगा सकते हैं। तो पहले तो ये देखो, ट्रैक माउंटेड। ठीक है, पहले तो आगे हमारा ट्रैक माउंटेड। ट्रैक माउंटेड मतलब पटरी। ठीक है, रेल की पटरी होती है ना, ये रेल की पटरी। ठीक है, तो इसमें क्या क्या चल सकता है आप खुद ही सोचो। पटरी में हम लोग ऐसा क्या क्या, माइंस में क्या क्या चीज चला सकते हैं या देखोगे तो पहले तो हम लोग का क्या जाता है? हॉलेज। हॉलेज में हम लोग का डायरेक्ट हॉलेज हो गया, एंडलेस हो गया। ठीक है, और क्या हो गया? मेन एंड टेल हो गया। मेन एंड टेल। और क्या हो गया? ग्रेविटी बोल लो, ग्रेविटी बोल लो, या सेल्फ प्रोपेल्ड इंक्लाइन बोल लो। ठीक है, चारों के एक हो गया हम लोग का टेल। ठीक है, टेल हॉलेज, टेल टाइप हो गया। ठीक है, ट्रैक हो गया ये। ठीक, और इसके अलावा ट्रैक में और क्या क्या चल सकता है? लोकोमोटिव। लोकोमोटिव तो वही है यार, अपना ट्रेन समझ लो, छोटी ट्रेन। ठीक है, छोटी ट्रेन समझ लो इसको। तो मेन इंजन इंजन रहता है एक ठो, और उसके पीछे माइन कार वगैरह रहती है। ठीक है, तो नॉर्मल सा अरेंजमेंट है ये भी, लेकिन किस में चलता है? ट्रैक में चलता है। अब ट्रैक में तो चलता है, लेकिन इसके भी कई प्रकार, कई टाइप के आते हैं। जैसे या तो तुम इसको केबल से चला लो। केबल से कहने का मतलब इलेक्ट्रिसिटी वाला। ठीक है, डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी दे दिए तो चल गया। और क्या हो सकता है? डीजल वाला हो सकता है। ठीक है, तो डीजल डीजल में इशू ये है कि अपन इसको गैसी माइंस में यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, गैसी माइंस में इसको अपन यूज़ नहीं करेंगे।
ठीक। और क्या हो जाएगा, तो केबल हो गया, डीजल हो गया, बैटरी हो गया, ठीक है, बैटरी माउंटेड हो गया। और क्या हो गया, ट्रॉली वायर हो गया, ट्रॉली वायर हो गया। तो ट्रॉली वाला समझ रहे हो, ये हम लोग का लोकोमोटिव रहेगा, इसके ऊपर अब तार जाएगा ऐसे, जो ट्रेन वाला देखे होगे, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह वाला जो कनेक्शन करते हैं, ठीक है, तो वैसा टाइप का कुछ इसमें भी रहेगा। तो माइंस में कहाँ पॉसिबल है यार, बहुत मुश्किल हो जाएगा, उसके लिए हाइट हम लोग को काफ़ी ज़्यादा रखना पड़ेगा, हमारा जो गैलरी वगैरह रहेगा उसके लिए हाइट बहुत ज़्यादा रखना पड़ेगा। तो खैर अपने यहाँ तो कुछ खास यूज़ वगैरह नहीं होता है ये, ठीक है। तो एक ये हो गया, तो ट्रैक माउंटेड तो ये हो गया हमारा। और ट्रैकलेस, ट्रैकलेस तो ट्रैकलेस में क्या आएगा, सबसे पहले और सबसे एफिशिएंट, एफिशिएंट नहीं मतलब जो ज़्यादातर यूज़ होता है, क्या होता है, कन्वेयर, ठीक है, कन्वेयर। अब कन्वेयर भी कई टाइप के होते हैं, इसके अंदर अपन नहीं जाएंगे, ठीक है, वो बाद में अपन पढ़ेंगे। तो कन्वेयर हो गया। और क्या कर सकते हैं अपन, वाटर हाइड्रोलिक ट्रांसमिशन कर सकते हैं, ठीक है, हाइड्रोलिक ट्रांसमिशन कर सकते हैं। हाइड्रोलिक ट्रांसमिशन कैसे करें, वही अपना पाइप रहेगा और कोई कुछ मटेरियल रहेगा, मान लो 30% 40% कुछ मटेरियल रहेगा, और वाटर, वाटर के साथ हम लोग इसको फ्लो करा देंगे, तो ये हाइड्रोलिक ट्रांसमिशन हो गया, हाइड्रोलिक हो गया। और इसी तरीके से न्यूमेटिक होता है, न्यूमेटिक मतलब एयर वाला, ठीक है, ये हो गया। और क्या हो सकता है, एक होता है हमारा क्या बोलना चाहिए, रोड, रोड बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, व्हील माउंटेड, ठीक है। तो व्हील माउंटेड जिसमें डायरेक्ट ही चक्का लगा हो, ठीक है, डायरेक्ट हम लोग चक्के से चला दिए इसको, तो ये क्या क्या हो सकता है, LHD, ठीक है, LHD हो जाएगा। और क्या हो सकता है, शटल कार, ठीक है, शटल कार एक और हो सकता है। तो ठीक है यार, इतना इतना काफ़ी है, कम से कम डिफरेंस आप लोगों को पता चल जाए, इसमें ट्रैक होता है, इसमें ट्रैक नहीं होता, इसमें भी ट्रैक होता है, ये ट्रैकलेस है, ट्रैकलेस में हम लोगों का कन्वेयर आ जाता है, ठीक है, फिर ये तो अलग ही चीज़ें हैं, इसमें हम लोगों को ट्रैक वगैरह का जरूरत नहीं पड़ेगा वगैरह वगैरह। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं, थोड़ा सा पता ही होगा लेकिन मैं सोचा बता दूँ थोड़ा सा, ठीक है। तो अपन इसको हटाते हैं पहले, उसके बाद चालू करेंगे। आज हम लोग ये दोनों चीज़ को पढ़ेंगे, ठीक है, डायरेक्ट हो गया और एंडलेस हो गया। तो कॉलेज, एक मिनट ना, कॉलेज, कॉलेज का यार ऐसा है कि मोस्ट कॉमन, ये हर जगह मिल जाएगा, ठीक है, लगभग हर जगह मिल जाएगा। और हो सकता है अलग अलग कैपेसिटी में मिले, हो सकता है डायरेक्ट हमारा ट्रांसपोर्ट के लिए इसको यूज़ किया जाए, मतलब डायरेक्ट मटेरियल ट्रांसपोर्ट के लिए, हो सकता है ये मैन राइडिंग के लिए सिर्फ यूज़ हो, ठीक है। तो मैन राइडिंग के लिए भी इसी टाइप का अरेंजमेंट यूज़ होता है, भले उसमें टब नहीं होगा, ठीक है, टब नहीं होगा, एक स्टिक लगा देंगे ऐसे बैठने के लिए, बाकी अरेंजमेंट वही है, वही रोप हमारा बार बार घूम के आएगा। ये जो एंडलेस वाला है ना, एंडलेस का जो प्रिंसिपल होता है वही इसमें भी अपन लगा देंगे मैन राइडिंग में। तो मोस्ट कॉमन तो है, लेकिन ये लो कैपेसिटी बोल सकते हो, ठीक है, जहां बहुत ज्यादा कैपेसिटी नहीं होगी, मतलब टन पर डे टन पर मंथ की बात कर रहा हूँ मैं, बहुत ज्यादा कैपेसिटी नहीं होगी, वहां इसको हम लोग यूज करेंगे। इसका और एक चीज फायदा ये है कि मटेरियल के साथ साथ, मटेरियल मतलब ओर वगैरह, ठीक है, ओर वगैरह के साथ साथ अपन अदर चीज भी भेज सकते हैं इसमें, इक्विपमेंट वगैरह टाइप का, ठीक है, ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी इक्विपमेंट बोल लो, ठीक है, ये सब चीज हम लोग इसमें साथ में ही भेज सकते हैं, नहीं तो कहाँ माइंस में उठा उठा के लेके जाएंगे, तो अपन इसी से भेज देते हैं कॉलेज वगैरह। ठीक है, आ गए यार, सब लोग जुड़े हैं, आ जाओ सब लोग, आ जाओ पहले। इतने ही लोग थे कि और लोग थे, कुछ गायब हो गए क्या, आ जाओ धीरे धीरे।
ठीक है, चालू करते हैं पहले। मोस्ट कॉमन मैन राइडिंग ये सब हो गया। डायरेक्ट, डायरेक्ट का साफ शब्दों में ऐसे समझो, ये हम लोगों का होगा इंक्लाइन वगैरह होगा, ठीक है। ये है मान लो टब, ठीक है। ये एक ऐसा अरेंजमेंट है, रोप यहाँ से जाएगी, ठीक है, पुली वगैरह लगा होगा यहाँ पे, और इधर कुछ इंजन इंजन टाइप का होगा, ठीक है। क्या करता है, ये इसको पावर दे रहा है, ठीक है, और ये पुली में रोप जो है लपेटते जाएगा, ये यहाँ से खींचेगा पहले, यहाँ तक पहुंच जाएगा मान लो, और इसमें जितना ये रोप लटक रहा है ना, ये इसमें जाके पुली में ऐसे कवर अप हो जाएगा, ठीक है। और उसी के साथ साथ जब ये लोडेड टब है ना, मान के चलो लोडेड टब है ये, ठीक है, लोडेड टब ऊपर तक लेके चले गए हम लोग, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, वही पुली हम लोग का दोबारा यहाँ पे अपन उसको छोड़ देंगे, क्या बोलते हैं, क्लच वगैरह को, ठीक है, क्लच वगैरह को छोड़ देंगे, तो ये अपने आप, ठीक है, ऑटोमेटिक तरीके से ये नीचे आते जाएगा, और अपना ब्रेक वगैरह रहेगा तो इसको धीरे धीरे करके उतार लेंगे, ठीक है। एकदम बेसिक हो गया ये, ठीक है। और थोड़ा सा इसमें अपन क्या बोलना चाहिए, कीवर्ड वगैरह को जान लेते हैं कि इसमें असल में होता क्या क्या है, यूज क्या क्या होता है, ठीक है। तो एक बार बता देता हूँ मैं सिंगल ड्रम, तो वही यार एक पुली बता रहा था ना, ठीक है, तो वही सिंगल ड्रम है, ठीक है, सिंगल ड्रम है। इसमें हम लोग यूज करते हैं स्लिप रिंग मोटर, ठीक है, स्लिप रिंग मोटर क्यों यूज करते हैं ये वाला, ये क्या करता है, इसका मेन खासियत ये है कि ये हम लोग का स्टार्टिंग टॉर्क होता है जो, ठीक है, स्टार्टिंग टॉर्क, टॉर्क तो जानते हो ना, टॉर्क अपना फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो ये जो स्टार्टिंग टॉर्क है ये बहुत ज़्यादा होता है डायरेक्ट हॉलेज में, ठीक है। क्यों ज़्यादा होता है, वही जैसे मैं बता रहा था, यहाँ पे कुछ सोचो, ये मटेरियल पड़ा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, हॉलेज के नीचे ऐसे रखा हुआ है, इसको स्टार्ट करने के टाइम पे ही सबसे ज़्यादा लोड पड़ेगा, ठीक है। अदर में क्या होता है, एंडलेस वगैरह में लगभग फ्लैट होता है वो, ठीक है, लगभग और नियरली फ्लैट मान के चलो उसको, ठीक है। तो उतना ज्यादा इसमें अपने को ये नहीं लगने वाला, स्टार्टिंग टॉर्क नहीं लगने वाला, लेकिन डायरेक्ट डायरेक्ट रूप फॉलेज में हम लोग को स्टार्टिंग टॉर्क जो है बहुत ज्यादा लगता है, इसलिए अपन स्लिप रिंग मोटर यूज करते हैं। और क्या यूज करते हैं, डॉग क्लच, ठीक है, डॉग बोल लो, और कई सारा नाम है इसका, थोड़ा देख लेना थ्योरी में। तो डॉग क्लच हो गया, डॉग क्लच बोलते हैं इसको, और क्या बोलते हैं, जॉ क्लच भी बोलते हैं, ठीक है, हाँ जॉ क्लच भी बोलते हैं इसको। तो एक तो ये हो गया, ये जो है हमारा हॉलेज, ये क्या है हमें, नैरो, ठीक है, नैरो गैलरी में अपन लगाते हैं इसको, नैरो, ठीक है, बहुत ज़्यादा विथ ना हो अगर इस, ठीक है, बहुत ज़्यादा विथ ना हो तब इसको लगाएंगे डायरेक्ट, क्यों ना हो, मतलब ये लग जाता है, कहने को इसका ये नेसेसिटी नहीं है, लेकिन इसका ये एडवांटेज है, क्योंकि ये एक ही ट्रैक है, ठीक है, एक ही ट्रैक में ये अपन को मटेरियल ऊपर भी लेके जाना है, एक ही ट्रैक में अपन को मटेरियल नीचे भी लेके जाना है, तो हम लोगों को ज़्यादा विथ की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इसलिए नैरो विथ में ये बढ़िया काम कर जाता है, ठीक है। और क्या इसका फायदा है, नैरो विथ तो है ही, नैरो गैलरी हो गया, और क्या था, एंडलेस में है क्या, एंडलेस के हाँ ठीक है, नैरो हो गया। हाँ यार वो नहीं बताया ना आपको, ग्रेडियंट नहीं बताया, ठीक है, ग्रेडियंट इसका, क्योंकि ग्रेविटी से चल रहा है ये, जो रिटर्न है, ठीक है, टब का जो रिटर्न है हम लोग ग्रेविटी से नीचे आने दे रहे हैं, तो कम से कम होना चाहिए इसका अच्छा खासा ग्रेडियंट होना चाहिए। तो लिमिटिंग अगर देखोगे तो कितना 1/12 है शायद, ठीक है, 1/12 है शायद, श्योर मैं बता देता हूँ, हाँ 1/12 है, ठीक है। तो इतना तो होना ही चाहिए, इससे स्टीपर हो जाए तो अच्छा है, ठीक है, तो 1/11 हो जाए, 1/10 हो जाए, ठीक है, तो अच्छा रहेगा। चलो ठीक है, गर्मी है यार। एंडलेस, एंडलेस में देखो यही पे मात खा गया, यहाँ पे दो ट्रैक लगेगा, ठीक है, एक ये ट्रैक है और एक ये ट्रैक है, दो ट्रैक रहेगा, एक यहाँ पे मान लो पुली है, ठीक है, एक इधर पुली रहेगी, यहाँ पे हम लोगों का इंजन हो गया या
जो ड्राइविंग फोर्स वो है क्लिफ्टन पुली हो गया, ठीक है, क्लिफ्टन पुली ले लो या वी ग्रुप पुली हो गया, ठीक है। 2-3 टाइप की पुली यूज होती है, लेकिन मेनली हम लोग का क्लिफ्टन यूज होता है, ठीक है। तो कहीं पे भी क्वेश्चन आएगा ना, क्या बोलते हैं, गेट का भी क्वेश्चन वगैरह देखोगे तो क्लिफ्टन के बेसिस पे ही पूछा होगा। लेकिन ऐसा मत कर देना, मान लो MSQ आएगा अभी, ठीक है, इस साल MSQ आएगा और उसमें 2-3 चीज का नाम दे देगा, क्लिफ्टन भी दे देगा और वी ग्रुप भी दे देगा, ठीक है। एक और होता है फॉलर्स होता है सर, ठीक है, फॉलर्स पुली होता है। तो मान लो 3-4 चीज के नाम दे देगा और उसमें ये भी दे देगा, इसमें ये भी दे देगा, ठीक है। तो दोनों को सेलेक्ट करके आना है, नहीं तो नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा देखे रहना ये सब चीज को। तो ये क्लिफ्टन पुली मान लो यहाँ पे है, और क्या है, ये रिटर्न पुली है, ठीक है, ये रिटर्न पुली है। अब अपन क्या करते हैं इसमें, ये मान लो टब है, ठीक है, लोडेड, ठीक है, लोडेड टब है, ये यहाँ पे रहेगा एम्प्टी टब रहेगा, ठीक है, कुछ नहीं है। ये रोप जो है ना, ये रोप यूनिडायरेक्शनल है, क्या है, यूनिडायरेक्शनल, ठीक है, मतलब एक ही तरह मूव करता है। कैसे एक ही तरफ, ये इधर जाके मूव करेगा और यही चीज इधर मूव करेगा, ये इधर मूव करेगा, तो ऐसे घूमते रहता है ये, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, ये यहाँ तक लेके जाएगा, खाली खाली करेगा और फिर इधर वापस घूमते जाएगा। ये अपन कहाँ यूज करेंगे, जैसे माइंस है, माइंस एरिया है, ठीक है। अगर ये ऐसे हमारा डिप है, इस तरफ डिप है, ठीक है, इस तरफ अगर डिप है और इस तरफ हम लोगों का लेवल वगैरह है, ठीक है, तो हम लोग ऐसे यूज करेंगे, इस तरफ जिसका प्लेसमेंट होता है अपन इस तरफ यूज करते हैं, ठीक है। या तो यहाँ लगाएंगे या तो मान लो यहाँ पे लगाएंगे और फिर इसका मटेरियल लेके अपन डायरेक्ट अगर कुछ कॉलेज वगैरह होगा तो उसमें भेज देंगे, ठीक है। तो कभी भी हमेशा ऐसे सोचना, डायरेक्ट जो है, ठीक है, डायरेक्ट हमेशा कहाँ लगेगा, ग्रेडियंट हो जहाँ पे, ठीक है। तो अगर डिप वाला एरिया ऐसे रहेगा, ठीक है, हमेशा डिप वाला एरिया ऐसे रहेगा, तो डायरेक्ट के लिए ये बेनिफिट है, ठीक है, तो डायरेक्ट ऐसे लग जाएगा। और लेवल वाला हमेशा ये एरिया, ये हमेशा ये एरिया जो है, ये एरिया जो है, ये हमेशा हमारा क्या होगा, लेवल होगा, थोड़ा मोड़ा इंक्लाइन होगा, ठीक है, लेकिन मेनली हमारा लेवल होगा। तो ये एंडलेस के लिए सबसे बढ़िया। अब एंडलेस का ग्रेडियंट देख लो, तो ये होना चाहिए 1/8, ठीक है। अब तुम लोग बोलोगे कि भैया वो तो 1/12 बताए थे, ये वाला बोल रहे हो कि ये लेवल में होना चाहिए, लेकिन 1/8 बता रहे हो, तो 1/8 तक ये चल जाएगा, ठीक है, ये मैक्सिमम है। इससे बेटर होना चाहिए, बेटर कैसे, ये होना चाहिए 1/9 होना चाहिए, ठीक है, 1/20 होना चाहिए, ठीक है। तो 20 के आसपास ये ठीक रहता है। अरे यार 1 मिनट ना यार, यहाँ तो ढोल नगाड़ा चल रहा है थोड़ा सा, और वीडियो नहीं आ रहा है, अब इस बात से वीडियो नहीं आ रहा है। तो क्या अच्छा वीडियो से इंटरेक्ट नहीं करेंगे तो कब कैसे डाउट पूछा जा सकता है, डाउट यार सब है ना, हाँ ठीक है। तो इसलिए टॉपिक कंप्लीट होने पर कोई डाउट पूछना, हाँ सही बात है। तो संग तुम ठीक बोल रहे हो। अच्छा यार दोस्तों ये बताओ, यहाँ पे ना थोड़ा बैंड बाजा चल रहा है, तो उसका ज़्यादा साउंड तो नहीं आ रहा है आप लोग को, आउटसाइड सर आ रहा है, तो साउंड बहुत आ रहा है सर, अच्छा तो रुको यार इसको पास हो जान दो, आ रहा है, चलो चलो ठीक है, अभी मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, थोड़ा सा म्यूट कर लो आप लोग, ठीक है, थोड़ा म्यूट कर लो और मैं आपको थोड़ा सा वो लिखा देता हूँ, ठीक है, लिखा के बता देता हूँ डायरेक्ट क्या है। तो ये क्लिफ्टन पुली तो बता दिया, ठीक है, और तो कुछ नहीं है यार, आई थिंक हो गया ये, ठीक है। इसका मैं आप लोगों को बता देता हूँ, न्यूमेरिकल जो आता है, न्यूमेरिकल का क्या हिसाब है, ठीक है। तो पहले चालू करेंगे डायरेक्ट से, अच्छा उससे पहले बेसिक थोड़ा सा बता दूं, हो सकता है थोड़ा सा बच्चों लोग को तकलीफ आए इसमें। तो आप लोग ये देखो, ठीक है, ये कुछ भी वुडन ब्लॉक है, वुडन ब्लॉक मान लो या टब मान लो, जो भी, ठीक है, और ये है अपना एंगल, है कोई भी एंगल होगा, ठीक है। अब ये जो है कुछ होगा, इसका वेट मान लो mg हो गया, ठीक है, मास और ग्रेविटी वाला। तो ये कैसे एक्ट करेगा, डाउनवर्ड एक्ट करेगा, ऐसे डाउनवर्ड, ठीक है। और थोड़ा सा अगर ज्योमेट्री जानते होगे आप लोग तो ये जान जाओगे, जैसे इसको अगर ले लो,
ये हमारा 90 डिग्री होगा, ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है, ये 90 माइनस थीटा हो गया। अब अगर मैं यहाँ से अगर बनाऊंगा ऐसे करके, ठीक है, तो जरा देखना ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा 90 हो गया ये मान लो, ठीक है, और ये भी 9 सॉरी सॉरी ये 90 छोड़ो, ये छोड़ो, ये 90 नहीं है, ठीक है, ये जो है ये हम लोग का 90 रहेगा, ठीक है, देख रहे हैं ना ये प्लेन है और ये हम लोग सीधे नीचे उतर नीचे लाइन लिए हैं, इमेजिनरी लाइन लिए हैं, ठीक है, ये 90 माइनस अगर थीटा रहेगा, ये टोटल 90 है, तो ये क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब अब मिटा देता हूँ मैं, ठीक है। तो क्या समझ में आया, ये डाउनवर्ड वाला जो है ये, और एक ठोक इधर जा रहा है, ठीक है, और ये जो एंगल है ये थीटा है, ठीक है, ये एंगल सेम है। अब देखो एम जी हम लोगों का कहाँ एक्ट कर रहा है, डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। थोड़ा ज्योमेट्री के हिसाब से अपन जानते हैं एम जी कॉस थीटा, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा एम जी कॉस थीटा, रिजॉल्व कर रहे हैं ना इसको, ठीक है, और ये वाला हो जाएगा एम जी साइन थीटा, ठीक है, नॉर्मल से चीज है, कुछ नहीं किया हूँ मैं, ठीक। अब देखो एम जी साइन थीटा इधर काम कर रहा है, अगर मैं मान के चलो इसको अपवर्ड लेके जाऊं, ठीक है, कहाँ लेके जा रहा हूँ अपवर्ड, अपवर्ड मतलब थोड़ा सा इंक्लाइंड है यहाँ पे, ठीक है, अपना माइनस वाला ही समझ लो, उस टाइप का इंक्लाइंड है ये। अब जब मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या होगा, एक फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा यहाँ पे, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा, ठीक है, क्या करेगा रोकने की कोशिश करेगा, रोकने की कोशिश तो करेगा, लेकिन एक पॉइंट आएगा लिमिटिंग, ठीक है, ये लिमिटिंग है ना, एल एल यू नहीं है, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन आएगा, तो उस पॉइंट पे जस्ट अबाउट टू, ठीक है, जस्ट वो मूव करने ही वाला है, ऐसा वाला एक पॉइंट आएगा, उसके बाद अगर फोर्स कुछ डाल दिए तो ये मूव करने लगेगा, ठीक है। तो अपन को क्या करना है, हम लोग वही फोर्स निकालेंगे यहाँ पे, ठीक है, कुछ पुल वगैरह अपन इसका निकालेंगे। तो देखो अब एक चीज और बता दूं, हाँ यार वो रिजल्टेंट तो बताया नहीं, ये अभी हम लोग मान लो लिमिटिंग फ्रिक्शन के पॉइंट पे हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन मस्ट जस्ट अबाउट टू मूव है ये, ठीक है, ना ये इधर जा रहा है, ना ये इधर जा रहा है, ना ही नीचे जा रहा है, ना ही ऊपर जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, जो फोर्स इसमें एक्ट कर रही हैं वो क्या होंगी, इक्वल होंगी। एम जी कॉस थीटा जो है ये यहाँ पे एक रिजल्टेंट लग रहा होगा जो कि इक्वल कर रहा होगा, ठीक है, तो मैं थोड़ा लिख देता हूँ आर इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, ठीक। और क्या हो रहा होगा, ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स है ये हमारा एम जी साइन थीटा, ठीक है, और प्लस एफ आर, ठीक है, ये जो फ्रिक्शन है देख लो, ठीक है, ये बराबर होगा, ठीक है। अब ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है इसको कैसे निकालें, तो फिर थोड़ा सा देखे होगे तो जानते होंगे यार ये वाला तो, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वो हमारा होता है कोफिशिएंट, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, और ये रिजल्टेंट। तो जैसे अगर ये समझ ना आया हो तो थोड़ा सा इस टाइप का देखो, ये एक बॉडी है, ठीक है, 100 kg की एक बॉडी है, मैं यहाँ पे एक फोर्स लगा रहा हूँ 50 kg का, ठीक है, ये केजी ले लो इसको, चाहे न्यूटन ले लो, इसको भी न्यूटन ले लो, ठीक है, तो 50 के न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ और ये 100 के बॉडी है। अब अगर ये लिमिटिंग पॉइंट पे होगा, ठीक है, अगर ये लिमिटिंग पॉइंट पे होगा, अच्छा एक मिनट यार, इसको कुछ ज़्यादा इशू तो नहीं हो रहा है, फिर से स्टार्ट करें। हाँ बताओ यार विकास, क्या डाउट है, विकास कुछ डाउट है यार बताओ ना। सर फोर्स कौन सा फोर्स, सर हम माइक ऑन कर पा रहे हैं,
ये फोर्स को बोल रहे हो? ये तो कुछ नहीं यार, हम लोग मान के चलो खींच रहे हैं टब को, हम लोग को जैसे डायरेक्ट हॉलेज में, ठीक है, डायरेक्ट हॉलेज में हमारा काम क्या है, ये जो टब रहेगा इसको अपन को खींचना रहेगा, रोप रहेगा यहाँ पे, ठीक है, इसको हम लोग को ऊपर लेके जाना है। तो वो जब ऊपर लेके जाना है तो कुछ ना कुछ फोर्स तो लगेगा, ठीक है, कोई ना कोई तो फोर्स प्रोवाइड करेगा, इंजन प्रोवाइड करेगा या कोई आदमी खड़ा होकर खींचेगा, ठीक है, जैसा भी कुछ फोर्स तो पकड़ के खींचेगा ना, तो ये वही फोर्स है, ठीक है। इसको हम लोग को ऊपर ले जाने के लिए क्या फोर्स लगना है। अभी हम लोग कौन सा सिचुएशन की बात कर रहे हैं, जब बॉडी मूव ना कर रहा हो, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये फोर्स जब निकाल लेंगे ना, मान लो ये 100 न्यूटन आ गया, ठीक है, 100 न्यूटन आ गया, अभी भी बॉडी स्टेबल है, मूव नहीं कर रही है। जब अपन इसको 101 कर देंगे ना, तो ये मूव करना चालू कर देगा, ठीक है, ऊपर जाना चालू कर देगा। तो आई थिंक मेरे ख्याल से यही कुछ रहा होगा। हाँ सर, हम ऑडियो एनेबल करो। नहीं यार, असल में ना मैं लगा के रखा हूँ माइक्रोफोन, समझे, तो ये जो मेरा ऑडियो जो आपको सुनाई दे रहा है ना, ये उसके कारण दे रहा है। और मैं एनेबल कर भी दूंगा ना तो आपका आवाज मेरे को सुनाई नहीं देगा। ठीक है, आई थिंक आगे बढ़ रहा हूँ मैं। ओके सर, ठीक है। तो मैं क्या बता रहा था, सरफेस मान लो, ठीक है, 100 न्यूटन की एक बॉडी है यहाँ पे, 50 हम लगा रहे हैं, लिमिटिंग फोर्स है ये अभी, ठीक है, लिमिटिंग फोर्स का कंडीशन है। अब क्या करेंगे, ये मूव नहीं करेगा, ठीक है, और इसमें जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो होता है, ये हमारा क्या क्या कहलाएगा, 50 न्यूटन, ठीक है, अपॉन 100, जितना फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं और बॉडी का फोर्स जो पहले से है, ठीक है, ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है। तो यही चीज मैं अगर यहाँ पे लगाऊं, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, देखा ना, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकाल रहा हूँ ना यहाँ पे मैं, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकाल रहा हूँ। तो अब क्या करूंगा मैं, हाँ ये फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, ये फ्रिक्शनल फोर्स है। तो बॉडी को फोर्स लगा रहा हूं मैं, ठीक है, एक मिनट रुकना यार, कुछ चीज भूल रहा हूँ मैं। हाँ, तो कुछ नहीं यार, तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है इसको अपन को निकालना है, कैसे निकालेंगे, फ्रिक्शनल, ये यही 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 यहाँ पे था ना मैं, ठीक है, तो यहाँ से चालू करते हैं। इसके लिए हम लोग रिजल्टेंट चाहिए हमको, ठीक है, और एक ये वाला फोर्स चाहिए। देखो यहाँ से देखना ना, ये एक डाउनवर्ड जो फोर्स है, ठीक है, और इधर ही इसी के इक्वल होगा रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है, क्योंकि बॉडी रेस्ट में है, ठीक है, यहाँ पे भी सेम कंडीशन है, डाउनवर्ड फोर्स ये है और एक रिजल्टेंट हमारा ऊपर जा रहा है, ठीक है, और ये 50 न्यूटन का जो फोर्स लगा था, हम लोग कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन उसी से निकाले 50 अपॉन 100। तो यहाँ पे भी हम लोग वही करेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स, ये फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, अपॉन ये डाउनवर्ड फोर्स, या रिजल्टेंट ले लो, जो भी रिजल्टेंट ले लो मान लो, तो रिजल्टेंट किसके इक्वल है, mg cos थीटा के इक्वल है, cos थीटा, ठीक है, और उसी से हमारा फ्रिक्शनल फोर्स निकल आएगा mg cos थीटा, ठीक है। आई थिंक यहाँ पे हो गया होगा क्लियर। चलो ठीक है, किसी का जिसको थोड़ा सा क्वेश्चन वाला होगा ना तो तुरंत मैसेज कर दिए रहना, ठीक है, उसी तरीके से मैं कर पाऊंगा, अदरवाइज डाउट क्लास रहेगा, ठीक है। यहाँ पे प्रॉब्लम, अगर मान लो अगर और जल्दी चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, तुरंत स्क्रीनशॉट लो, ठीक है, जहाँ पे प्रॉब्लम हो, और मेरे को मैसेज कर दो, ठीक है, मेरे को मैसेज करो, क्लास के बाद तुरंत तुरंत मैं बताते रहूँगा आप लोगों को, ठीक है। या तो फिर और सही चाहिए तो ग्रुप में तो डाल ही सकते हो, ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा तो कोई ना कोई तो आपको बताएगा ही बताएगा, ठीक है। तो अब अपन इधर देखते हैं, ये फ्रिक्शनल फोर्स हो गया, ये फ्रिक्शनल फोर्स ना, ये क्या है, mg sin थीटा, ठीक है,
प्लस एम, ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है mg cos थीटा, ठीक है। असल में इसका कुछ खास जरूरत नहीं है, लेकिन अगर मैं नहीं बताऊंगा ना तो आप लोग बाद में बहुत क्वेश्चन करोगे। बेसिक चीज है, ठीक है। इसका फॉर्मूला बनेगा दोनों हॉलेज के लिए, यही बेसिक है, यहीं से अपन को समझ में आएगा कि क्यों उस तरह का फॉर्मूला था वगैरह वगैरह, ठीक है। mg sin थीटा म्यू mg cos थीटा। अब क्या होता है, ये जो एंगल होता है ना हमारा बहुत स्मॉल है ना, 1/10 हो गया, 1/20 हो गया, ठीक है। तो इसमें हम लोग साइन थीटा जो है, साइन थीटा और tan थीटा ये इक्वल होता है, लगभग लगभग इक्वल होता है, ठीक है। आप लोगों को यकीन ना हो रहा हो तो एक काम करना, साइन इनवर्स 1/10 करना या 1/20 कर लेना जो भी, ठीक है, और tan इनवर्स 1/20 करना, ठीक है। ये दोनों आप करके देखना, लगभग सेम वैल्यू आएगा। और जब ये दोनों का सेम वैल्यू है, tan थीटा क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। अब आप मेरे को ये बताओ, अगर ये 2 है, ठीक है, ऐसे ही अगर ये 2 है, ये 2 है, तो ये क्या होगा, ये तो 1 होगा, ठीक है। अगर ये दोनों इक्वल है तो ये तो इनसिग्निफिकेंट हो गया ना, ये तो हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है, ये 1 हो जाएगा। तो यही चीज मैं यहाँ पे रखने वाला हूँ, ठीक है। देख लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, जो भी करना है लिख लो, नहीं तो बाकी मैं मिटा रहा हूँ, मिटा दूँ ना। नोट वोट कर रहे हो ना आप लोग, बोर्ड में दिख तो जा रहा होगा सर थोड़ा, अच्छा बड़ा लिखें, अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक, चलो ठीक है यार, मैं ध्यान रखूंगा, थोड़ा बड़ा लिखूंगा। और कुछ दिक्कत हो रहा हो तो बताओ। ठीक है, आगे बढ़ूं, चलो चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब क्या कर रहा हूं मैं, mg tan थीटा, tan थीटा, या तो मैं इसको tan थीटा लिख दूं, या इसको मैं ऐसे कर लूंगा 1/n टाइप का लिख लेता हूँ, ठीक है। आई मतलब ग्रेडियंट, ठीक है, ग्रेडियंट आई हो गया, और 1/n मतलब 1/20 1/30 ऐसे टाइप का इसका वैल्यू रहेगा, ठीक है। तो मैं इसको mg हो गया, और ये मैं आई लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये क्या हो गया, म्यू mg cos थीटा, म्यू mg, ठीक है। आई थिंक कितना बड़ा ठीक है, ज्यादा भी कर देंगे। तो ये हम लोग निकाल लिए, क्या निकाले हम लोग, ये जो बॉडी है इसको अगर हम लोगों को खींचना है तो क्या क्या लगेगा, इसका वेट लगेगा और इसका ग्रेडियंट लगेगा, ठीक है। मान लो इसका 1000 न्यूटन इसका वेट होता, ठीक है, वेट बोल रहा हूँ ना मैं, मास नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। वेट, वेट मतलब न्यूटन में, मास बोलूंगा तो केजी में आएगा, ठीक है। तो आई थिंक ये पता होगा आपको। तो mg इंटू आई, ग्रेडियंट तुरंत मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा ग्रेडियंट का, ठीक है। ये 1000 लगा दूंगा और 1/10 लगा दूंगा, ठीक है। मान लो अगर 1/10 होगा तो 1/10 लगा दूंगा। ये क्या है, फ्रिक्शन, ठीक है। तो ये जो सरफेस है, ये सरफेस किस टाइप का है ये क्वेश्चन में दे देगा, ठीक है। ये जो वैल्यू है फ्रिक्शनल फोर्स, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की, इसकी वैल्यू दे देगा, या तो फिर बाकी चीज दिया होगा ये निकालना होगा, ठीक है। तो इसका अपन को पता रहेगा, सरफेस के हिसाब से दे दिया रहेगा, और ये तो हमको पता ही है, ठीक है। तो म्यू भी दे देगा कुछ, ये इस टाइप का होता है 1/50, ठीक है, अच्छा खासा वैल्यू रहता है इसका। तो इस टाइप का म्यू रहेगा, और ये भी 100 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग सॉल्व करेंगे, ये 10 हो गया और ये कितना हो गया, 2 हो गया मान लो, ठीक है। इस ये अपना 12 न्यूटन फोर्स आ गया इसको खींचने का, ठीक है। 100 न्यूटन के बॉडी को खींचने का 12 न्यूटन हमारा फोर्स लग गया। तो यही प्रिंसिपल है आगे के फॉर्मूले का, ठीक है। तो मैं लिखा देता हूं आपको, डायरेक्ट नॉलेज, डायरेक्ट नॉलेज क्या लिखा रहा हूं मैं, ट्रैक्टिव एफर्ट, ठीक है। इसको चाहे ट्रैक्टिव एफर्ट बोल लो, ठीक है, चाहे ड्रॉ ड्रॉ बार पुल बोल लो, ठीक है। ट्रैक्टिव एफर्ट, ट्रैक्टिव एफर्ट, ठीक है, ड्रॉ बार पुल बोल लो, चाहे तो रिम पुल भी कहीं कहीं पूछा है,
लेकिन छोड़ो ये नहीं है, हटाओ इसको, या तो फिर फोर्स ही समझ लो इसको, ठीक है, फोर्स में भी अपन समझ जाएंगे इसको। तो ये एक ही चीज है, ठीक है, हॉलेज के लिए ये एक ही चीज है। लोकोमोटिव जब पढ़ेंगे तो इसमें थोड़ा सा अंतर आ जाएगा, वो मैं बताऊंगा क्या अंतर आता है, लेकिन हॉलेज के लिए ये एक ही चीज है सब, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला है ये हमारा कैसे निकलेगा, एक आप देख लो, वेट ऑफ टब, ठीक है, अरे ऐसे ही बता देता हूँ यार, थोड़ा सा मार्क करना रहेगा, ठीक है, रुको। ये फोर्स है प्लस ये जी है, ये जो फोर्स है एफ जो है, ठीक है, ये हमारा है फ्रिक्शनल फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ लोडेड टब, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ लोडेड टब, ठीक है, भरे हुए टब का। जी क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ लोडेड टब, ठीक है, एफ जी हो गया F1 प्लस जी, ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, F1 क्या है और G1 क्या है, ये जो हम लोग लोडेड टब का निकाल लिए, ठीक है, मान लो साथ में ही डायरेक्ट हॉलेज में टब तो होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे रोप भी तो लगा होगा, ठीक है, रोप भी घूम रहा होगा, तो रोप का भी वेट है। अब ये हवा में तो तैरेगा नहीं, ठीक है, कहीं ना कहीं से पुल रिक्वायर्ड होगा इसको खींचने के लिए, तो उसको भी अपन कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो रोप का वेट, ठीक है, रोप का वेट और उसमें फ्रिक्शन पड़ेगा, दो चीजें पड़ेगा, ये रोप के वेट में दो फैक्टर यहाँ पे भी आएंगे, एक तो ग्रेडियंट का फैक्टर आएगा, ठीक है, ग्रेडियंट भी लगेगा उसमें, और क्या लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स भी लगेगा, यहाँ पे जो पुली रहेगी, ठीक है, ये रोप के साथ यहाँ पे फ्रिक्शन क्रिएट होगा, तो उसको भी अपन को निकालना है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, फ्रिक्शनल फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस रोप, ठीक है, और ये ग्रेविटेशनल ले लो, ठीक है, ग्रेविटेशनल रेजिस्टेंस और रोप, ठीक है, ये हो गया। और इसका मैं वो बता देता हूँ, तो जैसे अभी हम लोग पढ़े थे, ठीक है, न्यू, ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, डब्लू, ठीक है, इसको मैं लिख दूंगा लेकिन अभी बता दे रहा हूँ, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, वेट ऑफ लोडेड टब, ठीक है, ये क्या है, ग्रेविटेशनल वाला, ग्रेविटेशनल के लिए क्या करेंगे अपन, ग्रेडियंट लगेगा और डब्लू लगेगा, ठीक है, ये फैक्टर इसका है, ये फैक्टर इसका है, यहाँ पे क्या करेंगे, न्यू वन, ठीक है, ये क्या है, ये रोप और पुली के बीच का फ्रिक्शन है, ठीक है, ये भी दिया रहेगा, और W1, ठीक है, W1 ले लेते हैं, ये बड़ा W है, ठीक है, ये बड़ा W है, ये छोटा सा W है, W, ठीक है, W1, ठीक है, और क्या लगेगा यहाँ पे, ग्रेडियंट लगेगा, ग्रेडियंट तो सेम है सबके लिए, ठीक है, और W1 लगेगा, ठीक। तो ये है हमारा डायरेक्ट रो फॉलेज के लिए, और असल में ये फार्मूला कुछ ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ये आप बेसिक से समझ जाओगे, ठीक है, कभी भी आपको रटना नहीं पड़ेगा ये सब। और एंडलेस के लिए क्या होगा, तो जो सरफेस में फ्रिक्शन लग रहा था, ठीक है, जो यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा था, ठीक है, ये वाला जो फ्रिक्शन है, तब तब और जो एक्सल है, कौन सा, तब एंड एक्सल, इसके बीच का जो फ्रिक्शन था ये यहाँ पे भी लगेगा, ठीक है,
एंडलेस में भी लगेगा, एंडलेस हॉलेज वाले में ये भी लगेगा, और इसमें डबल लगेगा। कैसे डबल लगेगा? एक तो एक ये हो गया हम लोगों का लोडेड टब, ठीक है, और ये हो गया हमारा एम्प्टी टब, ठीक है। जैसे ऐसे रहता है, ठीक है, एक इधर ऐसे ले लो, एक इधर ऐसे ले लो, ठीक। यहाँ पे हमारा रहेगा लोडेड और यहाँ पे रहेगा एम्प्टी। तो फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे भी लगेगा, यहाँ पे भी लगेगा, ठीक है। और दोनों का कैसे निकालेंगे आप लोग? ये हो गया म्यू, ठीक है, और दोनों तरफ तो फ्रिक्शनल फोर्स सेम ही रहेगा, तो म्यू डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू, ठीक है। इसके अलावा क्या लगेगा? एक हो जाता है हम लोगों का टू म्यू वन ही रहेगा क्या, रोप, हाँ रोप के कारण म्यू वन डब्ल्यू वन, ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, तो म्यू वन डब्ल्यू वन रहेगा। ये क्यों लगेगा? क्योंकि ये पुली रहेगा, मान लो, ठीक है, पुली रहेगा, एक तरफ रोप इधर है, एक तरफ रोप इधर है, कंटिन्यूअस तो है, लेकिन इसका जो लेंथ है, लेंथ देखो, लेंथ अगर ये एल है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का, तो ये भी एल है ना, तो दो हो जाएगा वो, ठीक है, और दो तरफ से फ्रिक्शन पड़ेगा, यहाँ से भी यहाँ से भी, ठीक है। तो एक ये हो गया, और एक चीज और था, ग्रेडियंट W बड़ा वाला माइनस W छोटा वाला। कैसे? ये कैसे हो गया? ये ऐसे समझो आप, ऐसे, ऐसे अगर ऐसा, यहाँ पे टब है, यहाँ पे टब है, यहाँ पे टब है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, एक लोडेड है, एक एम्प्टी है, ठीक है। मान लो ये लोडेड है, इसको हम लोग ऐसे खींच रहे हैं, ठीक है, एम्प्टी वाला नीचे जा रहा है, ठीक है। अब आप सोचना, यहाँ से दो ही रखते हैं इसको, मान लो, ठीक है, दो ही है, ये टब ऊपर जा रहा है, टब नीचे जा रहा है, इसको अगर हम लोग निकालते, ठीक है, तो नॉर्मल था, कोई दिक्कत नहीं होता, ठीक है। अलग से हम लोग इसके पहले देखे हैं सिंगल के लिए कैसे निकालते हैं, तो ये भी आ जाता। लेकिन यहाँ पे गड़बड़ क्या हो रहा है, ये जो है ना, ये नीचे जा रहा है, ठीक है, मतलब अगर मैं 100 का फोर्स लगा रहा हूँ ऊपर भेजने के लिए, तो ये कुछ फोर्स अपने आप नीचे ही आ रहा है, मतलब मेरे को नेसेसिटी दे रहा है वो, मतलब आसान कर रहा है मेरे लिए, ठीक है। यहाँ पे ये जो एम्प्टी टब है, ये अपने आप ग्रेविटी में नीचे जा रहा है, ठीक है, तो इसका जो इफेक्ट रहेगा ये माइनस वाला रहेगा, ठीक है, मतलब ग्रेविटी जो है उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगी। अगर ये दोनों चीज साथ में काम कर रहे हो, तो हमारा ये जो क्या बोलते हैं फोर्स रहेगा, ये हमारा कम रहेगा, ठीक है। ये चीज समझाना था मुझे, इसलिए यहाँ पे W माइनस डब्ल्यू आ रहा है। तो ये बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है, दोनों का, ये आप लोग देख लो, कुछ डाउट हो तो बताइए। सर यू कैन रिपीट फ्रॉम द स्टार्ट, सर वीडियो में आ रहा है मैं आज देखो यार, कुछ लोगों का तो हो सकता है नेट का ही प्रॉब्लम हो, क्योंकि मोस्टली लोगों को आ रहा है, ठीक है, साउंड भी आई थिंक आ ही रहा है। सर सुनिए नहीं करेंगे तब तक कैसे डाउट पूछा जा सकता है? सर माइंड में टिपलर क्या होता है? अच्छा रुको, टिपलर बता रहा हूँ मैं, साउंड बहुत आ रहा है, साउंड बाहर का, चलो अब तो बाहर, अब तो चला गया साउंड बाहर का, वीडियो ऑडियो बहुत क्लियर है, ओके। अच्छा सर अगर हर 5 मिनट में क्वेश्चन कर लोगे तो अच्छा रहेगा हमारे लिए। इसके बारे में बताओ, आई के बारे में बताओ, आई थिंक ग्रेडियंट के लिए बोल रहे हो, क्वेश्चन में बताएं सर। हाँ यार बस ये हो ही गया है, क्वेश्चन अपन चालू करने ही वाले हैं, ठीक है, ये हो ही गया है, और अगला क्वेश्चन के बीच में मैं एक बार आ जाऊंगा। आई थिंक यहाँ से प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आई जो था ये ग्रेडियंट था, ठीक है। आप लोगों को जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें बोला होगा कि 1/20 का जो स्टीप है, ठीक है, स्टीप है या ग्रेडियंट है, ऐसे करके बोल देगा। तो इसका मतलब क्या है, आप ऐसे देखो, ऐसे देखो आप, 1/20 मतलब क्या होता है, अगर ये 1 मीटर होगा ना यहाँ पे, तो ये 20 होगा, ठीक है, ये 1 होगा अगर, ये 20 होगा। इसका एंगल कैसे निकलता है, तो इसका एंगल आप निकाल सकते हो, tan इनवर्स 1/20, देख लेना, छोटा सा कुछ एंगल आएगा, और लगभग ये वही आपका साइन इनवर्स 1/20, ठीक है, ये दोनों सेम ही रहेगा। कोई पूछ रहा था टिपलर क्या होता है, ठीक है, तो टिपलर कुछ नहीं यार, वो अपना जो टब है, ठीक है, टब से आप समझ लो बंकर है अगर, ठीक है, बंकर अगर होगा तो ये ना
एक तो टिपलर अरेंजमेंट होगा, मान लो इस बीच में एक टिपलर अरेंजमेंट होगा। वो क्या करेगा, टब को फंसाएगा, ठीक है, टब को वो फंसा लेगा, पकड़ लेगा और उसको पलटा देगा, ठीक है। तो मटेरियल जो रहेगा ना वो चला जाएगा यहाँ से, ठीक है, मटेरियल यहाँ से चला जाएगा। तो आई थिंक हो गया। ये हो गया, फॉर्मूला लिख लिया सब। ट्रिपलर यूज टू अनेबल टब एट सरफेस। हाँ यार चलो ठीक है, मैसेज नहीं बता दिए, ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन करें। एक चीज और बता देता हूँ यार, आई थिंक छूट गया है। पावर, पावर पावर क्या होगा, नॉर्मल सा फॉर्मूला है, फोर्स, इसको अभी फोर्स बोल लो या ट्रैक्टिव एफर्ट बोल लो, ठीक है, या ड्रॉ बार पुल बोल लो, अभी सब सेम है, ठीक है। क्वेश्चन में हो सकता है नाम वाम में इधर उधर करे, लेकिन घबराना नहीं, कॉलेज के लिए कभी मत घबराना इस चीज में, ठीक है। फोर्स हो गया और यहाँ पे स्पीड रहेगा, ठीक है, और यहाँ पे एफिशिएंसी रहेगी, ठीक है। तो ये नॉर्मल सा फॉर्मूला है इसका, ठीक है। पावर, पावर तो जानते होंगे यार, पावर और क्या होता है, वर्क डन, वर्क डन पर यूनिट टाइम, ठीक है, वर्क डन पर यूनिट टाइम। फोर्स हो गया, स्पीड हो गया। और कैसे ले सकते हैं पावर को, ये हमारा आ जाएगा टॉर्क, ठीक है, टॉर्क ले लो और इसको अपन मल्टीप्लाई कर देंगे अगर आरपीएम से, ठीक है, आरपीएम से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे, एफिशिएंसी ले लो यहाँ पे जो भी, तो ये पावर आ जाएगा, ठीक है। पावर का यूनिट समझो पहले, पावर हम लोग ले सकते हैं वाट में, ठीक है, वाट मतलब किलो वाट वगैरह, ठीक है। अगर हॉर्स पावर अगर लेना हो, ठीक है, ये क्या होता है, वाट ले लो और 7/746 से डिवाइड कर दो, ठीक है, तो ये समथिंग हॉर्स पावर आ जाएगा, ठीक है। तो हो गया, इसको देख लो, नोट कर लो और फिर अपन क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। दिख रहा है सबको, बताओ यार, क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं दोस्तों। मैसेज मैसेज नहीं करोगे तो समझ में कैसे आएगा, मैसेज करो, मैसेज। आप लोग भी थोड़ा सा एक्टिव रहो यार, दूसरे अनअकैडमी वगैरह में नहीं पढ़े हो क्या, सब लोग तो ऐसे ही पढ़ाते हैं, कैसे, सब लोग तो चैट में ही पढ़ाते हैं। चलो ठीक है, 1 घंटा तो अपना फ्री फ्री हो गया, तो ये मैं मिटा रहा हूँ पहले, ठीक है। क्वेश्चन क्वेश्चन करेंगे अपन फटाफट अब। चलो देखो, थोड़ा सा अगर समझ में आए बनाने की कोशिश करो, खैर थोड़ा जो पहले से कर चुके हैं उनको आइडिया होगा, बाकी मैं चालू करता हूँ, ठीक है। स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो क्वेश्चन का, और डाटा तो मैं बता ही दूंगा, लिख ही दूंगा, ठीक है। तो ठीक ठीक ठीक, तो ठीक है, चलो चालू करते हैं। स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया होगा आई थिंक। तो इसमें क्या क्या दिया है, डायरेक्ट रो फॉलेज है, डायरेक्ट रो फॉलेज है, ठीक है। 8 टब है इसमें, ठीक है, 8 टब दिया है। और क्या दिया है, लोडेड है सब, ठीक है। इंक्लाइन है 500 मीटर का, 500 मीटर का इंक्लाइन है, ठीक है, ऐसा कुछ होगा। अब देखो यार, यहाँ पे कई बार क्या करता है, यहाँ पे तो अपन को डायरेक्ट इसका दे दिया, इंक्लाइन का लेंथ दे दिया है ना, कभी अभी हो सकता है वो बोल दे कि ये हाइट दे दे, 100 मीटर का ये हाइट है, लो जाओ अब क्या करोगे, निकालो करके, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना इस चीज को, अभी के लिए 500 मीटर है, इजी है, ठीक है, 500 मीटर इंक्लाइन दे दिया है। और क्या दिया है, 1/6 है ये जो एंगल है, ठीक है, स्लोप जो है इसका, ये अपना 1/6 है, ओके, ये भी समझ गए। आगे क्या दिया है, कैपेसिटी ऑफ टब और टेयर वेट ऑफ टब, ठीक है। तो कैपेसिटी और टेयर वेट, तो ये जो टब है, ठीक है, मान लो ऐसे होगा, तो ये जो लोहा है ना, इसका वेट है 0.5 टन, ठीक है, 0.5 ही है शायद, है ना, 500 केजी है, तो 0.5 टन, ठीक है। आई थिंक जानते होंगे टन और केजी का, देखता हूँ यार, एक टन जो है वो 1000 केजी होता है, ठीक है, तो गड़बड़ाना नहीं इसमें। ये जो लोहा का जो वजन है ये 0.5 टन है, और इसमें जो मटेरियल भरा हुआ है
ठीक है, इसमें जो मटेरियल भरा है ये 1 टन का है, तो ये कितना हो गया 1.5 टन हो गया टोटल। ठीक है, तो इस ये देख लिए अपन 1.5 टन है, 8 टब 1.5 टन। ठीक है, आगे आगे क्या दिया है, हॉलिंग स्पीड दिया है 9 किलोमीटर पर आवर, 9 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 9 किलोमीटर पर आवर, इसको अपन को क्या करना है, देखो यार ये यूनिट जो है ये सही नहीं है। ठीक है, तो ऐसा यूनिट तो काम नहीं आएगा, अपन को क्या करना है, इसको मीटर पर सेकंड ऐसा यूनिट में कोशिश करेंगे चेंज करने का। तो अपन क्या करते हैं 9 इंटू किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो 1000 अपॉन आवर में कितना हो जाएगा 36 सेकेंड। ठीक है, ये हो गया। अब ये किस में आ रहा है, मीटर पर सेकेंड में आ रहा है। ये आ जाएगा, सॉल्व करके देखो आप लोग कितना आ रहा है 2.5 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम अगर इस तरह का देगा, ठीक है, आप लोग क्या करना, ये बुरा भाग मत करते रहना, 5/18 लगाना सीधे। ठीक है, 5/18 लगाना, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करना है, अच्छा देखो और दो चीज, जरूरी चीज क्या दिया है, कोफिशिएंट ना व्हील एंड रेल। ठीक है, जैसे मैं बता रहा था, ये जो यहाँ पे मान लो टब रहेगा। ठीक है, टब और यहाँ पे जो पटरी रहेगी। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन व्हील एंड रेल। ठीक है, ये कितना दिया है 1/60 दिया है, 1/60। ठीक है, और क्या दिया है, बिटवीन पुली पुली एंड रोप। ठीक है, पुली और रोप के बीच में कितना है 1/10, हाँ 1/10 है। ठीक है, तो ये दो ठो कोफिशिएंट दे दिया है हम लोगों को। अब क्या करें, ठीक है, स्पीड हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, वेलोसिटी जो है 2.5 है, और ये 8 टन वगैरह तो था ही, सॉरी। अब देखो 8 टब है ना यहाँ पे, 8 टब ऊपर जा रहे हैं, 8 टब। अच्छा एक मिनट यार रुको, मैं थोड़ा सा, मेरे को बता दो कुछ दिक्कत तो नहीं है, मैसेज नहीं आया है तो मैं एज्यूम करूंगा कि दिक्कत नहीं है। ठीक है, 8 टब जब ऊपर जा रहे हैं 8 टन, टोटल वेट कितना रहेगा होगा इनका, 8 टब इंटू 1.5 टन ईच। ठीक है, ये इनका EACH होगा ना, EACH। ठीक है, तो ये इनका वेट है। ठीक है, अब देखो क्या क्या अभी हम लोग पढ़ चुके हैं कैसे फोर्स लगने वाला है इसमें। ठीक है, सबसे पहले लगेगा ये जो वेट है, इस पे लगेगा ग्रेडियंट का। ठीक है, इस पे लगेगा फ्रिक्शन का। ठीक है, इसमें रोप दिया है हमारा, रोप क्या दिया है 1.5 kg, हाँ 1.5 kg पर मीटर। ठीक है, तो आप ये बताओ इसका लेंथ कितना है, डायरेक्ट हॉलेज में जो टोटल लेंथ है वो इतना ही रहेगा, और रोप भी इतना ही रहेगा। ठीक है, तो 1.5 kg पर मीटर, तो ये कितना हो जाएगा 1.5 kg इंटू 500 मीटर। ठीक है, कितना हो जाएगा ये 750 kg। ठीक है, इसको हम लोग लिखेंगे 0.75 टन। ठीक है, ये देख लो अब क्या हुआ। ठीक है ठीक है, तो 8 इंटू 1.5 ये हो गया हमारा 8 12। ठीक है, 12 टन। ठीक है, ये मैं बताया आप लोगों को कहाँ कहाँ लगेगा, एक तो ये लगेगा और एक तो फ्रिक्शन लगेगा। ठीक है, फॉर्मूला में हम लोग देख चुके हैं क्या क्या हो गया, एक ये फ्रिक्शन हो गया 1/60। ठीक है, और क्या लग रहा है, ग्रेडियंट लग रहा है। ठीक है, 1/6। ठीक है, और ये जो टोटल है ये हमारा निकल रहा है टन में, हमको चाहिए क्या फोर्स चाहिए, तो इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 9.81 का, ये आ जाएगा फिर न्यूटन में। ठीक है, ये जो पूरा सेक्शन है ये न्यूटन में चल रहा है अभी। ठीक है, सॉरी सॉरी, न्यूटन में नहीं चल रहा है, ये किलो न्यूटन में चल रहा है। क्यों न्यूटन, किलो न्यूटन में चल रहा है, हम लोग टन कर रहे थे, टन से कर रहे थे। ठीक है, अगर केजी रहता और यहाँ पे 9.81 लगाते तो ये आ जाता हमारा न्यूटन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे टन, टन क्या होता है 1000 kg होता है। ठीक है,
1000 kg इंटू 9.81, ठीक है। तो आप लोग खुद ही समझ जाओ, यहाँ पे न्यूटन तो आएगा, लेकिन ये जो 1000 है ये किलो न्यूटन रहेगा, ठीक है। तो इसको समझ जाना। ये किलो न्यूटन में आ रहा है, प्लस रोप को देखेंगे हम लोग, रोप का वेट कितना है 0.75। अब ये 0.75 तो है लेकिन टन में है, इसको हम लोग क्या करेंगे, फोर्स में बदलेंगे, 9.81 लगाएंगे, ठीक है। और जो भी इसको झेलना पड़ रहा था, क्या क्या झेलना पड़ रहा था इसको, एक तो ग्रेडियंट, इसको रोप को तो ग्रेडियंट भी झेलना पड़ेगा 1/6, ठीक है, 1/6। और क्या लगेगा, पुली, हाँ ये 1/10 था, ठीक है। फ्रिक्शन लगेगा पुली और रोप के बीच में, रोप जो जा रहा होगा टब को लेके, वो दोनों के बीच में फ्रिक्शन लगेगा, तो ये 1/10 हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करके देखो, ठीक है, इसको सॉल्व करके देखो, कहीं दिक्कत तो नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा सर, एक बार फिर से, नहीं आ रहा, अच्छा समझ नहीं आ रहा। अभी अभी ज्वाइन किए थे क्या दीपक? नहीं पहले से, कहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है, चलो बताओ जल्दी से दीपक, जल्दी। साइज बड़ा लिखो सर, अच्छा साइज का दिक्कत है, चलो ठीक है, यहाँ तक तो अच्छा मैं अपने मुंह से बता दे रहा हूँ क्या चीज़ क्या लिखा है, ठीक है, साइज बड़ा, उसके बाद फिर बड़ा कर लेंगे साइज, अभी के लिए आगे बढ़ते हैं। सर सीक्वेंस समझ, हाँ अच्छा, हाँ मैं समझ गया, मैं थोड़ा इधर उधर लिख रहा हूँ, कभी इधर लिख रहा हूँ कभी उधर लिख रहा हूँ, ठीक है, तो सीक्वेंस में लिखूंगा आपसे, ठीक है। तो स्टार्टिंग से बता देता हूँ तुमको, ठीक है। 8 टब थे, ग्रेडियंट दिया था 1/6, ठीक है। 500 मीटर का इंक्लाइन है, ठीक है, 500 मीटर का इंक्लाइन है। दो टाइप का फ्रिक्शनल फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है, ठीक है। एक होता है व्हील और रेल के बीच में, ठीक है, ये जो है टब है, ठीक है। टब, टब में अपना क्या रहता है, व्हील होता है, ठीक है, व्हील रहेगा, और रेल, ये दोनों के बीच में इतना फ्रिक्शन है। पुली और रोप, यहाँ पे ये जो पुली खींच रहा है, ये जो जा रहा है, रोप जो जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे पुली लगा हुआ होगा, पुली में लपेटाएगा रोप, ठीक है। तो वो जो फ्रिक्शन है वहाँ पे वो 1/10 में होता है। वेलोसिटी हम लोग 2.5 निकाले हैं, ठीक है, ये तो उसमें कुछ और किलोमीटर पर आवर में दिया था, आई थिंक वो वाला समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम लोग ने क्या किया, रोप, रोप 1.5 kg पर मीटर लिखा हुआ था, ठीक है, 1.5 kg पर मीटर है, और 500 मीटर का ये लेंथ है, और ऐसा नहीं है कि रोप दोबारा घूम के आ रहा है, ठीक है, लेंथ जो है वो सेम रहेगा, रोप इतना ही लंबा रहेगा, ठीक है। तो इसको अपन पूरा पूरा वेट निकाल लिए रोप का, ठीक है। तो 1.5 इंटू 500 ये 750 हो गया, 0.75 टन आ गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हाँ ये आपका वो हो गया, क्या बोलते हैं, 8 टब और 1.5 वेट, हर एक टब का 1.5 वेट रहेगा, ठीक है। तो दो प्रकार की फोर्स लगेगी टब के ऊपर, ठीक है, एक लगेगा ग्रेडियंट के कारण और एक लगेगा ये फ्रिक्शन के कारण, ये टब और एक्सेल के फ्रिक्शन का। तो वही मैं लिखा हूँ, एक तो ये हम लोग का हो गया 1/60 क्या है, ये फ्रिक्शन के कारण है, और ये है हमारा ग्रेडियंट के कारण, ठीक है। और ये क्या है, ये क्या है, ये यहाँ से निकला है, ठीक है, ये 12 है, ठीक है, ये 12 टन है, 12 टन हो गया ये, और 9.81 से मैं इसको मल्टीप्लाई किया हूँ ताकि हम लोग न्यूटन में निकाल सके। तो ये चल रहा था टन में, इसको मैं मल्टीप्लाई किया 9.81 का, तो ये आ गया किलो न्यूटन में, ठीक है, ये यूनिट हो गया हमारा। यही यूनिट हम कोशिश करेंगे यहाँ पे भी लगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, हम लोग ये निकाले हैं 0.75 टन निकाले हैं रोप का वेट। अब रोप में क्या क्या एक्ट कर रहा है, रोप में किस तरह के फोर्स एक्ट कर रहे हैं, एक तो एक्ट कर रहा है हम लोग का ग्रेडियंट, और दूसरा एक्ट कर रहा है हम लोग का यहाँ वाला फ्रिक्शन, ठीक है। तो एक तो हो गया हमारा ग्रेडियंट और एक हो गया हमारा वो वाला फ्रिक्शन, ठीक है। ये हमारा वेट हो गया, 9.81 का मैं मल्टीप्लाई किया जब, तो ये भी किलो न्यूटन में आ गया, ठीक है। चलो ठीक है, आई थिंक इतना ठीक था, इतना समझाने के लिए आंसर आ गया है, चलो ठीक है, अच्छा है। देखते हैं सही किया कि नहीं। अब देखो यार, इसको जब सॉल्व करोगे ना, नॉर्मल सा है, आई थिंक इसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसको जब सॉल्व करोगे तो हम लोगों का आ जाएगा 23.54, 23.54 किलो न्यूटन, ठीक है। ये हम लोगों का आ जाएगा। ये पावर का फॉर्मूला मैं इससे पहले लिखाया था, पावर क्या होता है, पावर होता है ट्रैक्टिव एफर्ट इनटू वेलोसिटी अपॉन एफिशिएंसी, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रैक्टिव एफर्ट हम लोग निकाल लिए, ये फोर्स हम लोग ने निकाल लिया है, तो 23.54 इंटू वेलोसिटी हम लोग ने निकाला था, ये देखो, ठीक है, 2.5 में जब यहाँ पे रखूंगा। एफिशिएंसी दिया है क्या कुछ, आई थिंक दिया नहीं था यार एफिशिएंसी तो, नहीं नहीं एफिशिएंसी वगैरह कुछ नहीं था, तो ये हम लोग का आ जाएगा 58.86 किलो वाट, ठीक है, किलो वाट में आएगा ये, ठीक है, क्योंकि किलो न्यूटन चल रहा था। अगर सिर्फ न्यूटन होता और हम लोग स्पीड से मल्टीप्लाई करते तो सिर्फ वाट आता, ठीक है। सर प्लीज डिस्क्राइब वेयर वी हैव टू कुछ डाटा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन तो बताया यार मैं, क्वेश्चन क्वेश्चन में लिखा हुआ था, ठीक है। दो टाइप का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन था, एक
टब और व्हील के बीच का, ठीक है, मतलब टब का जो व्हील है, ये टब है, उसमें व्हील लगा है, ठीक है, और ये पटरी है, ये दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन था वो ये वाला है, ठीक है, और क्या है, ये ऐसे समझ लो, ये एक तो पुली है, ठीक है, रोप आएगा यहाँ पे, ठीक है, लपेटाएगा, फिर आएगा ऊपर, फिर लपेटाएगा, ठीक है, यहाँ पे जो फ्रिक्शन लग रहा है इस सरफेस के कारण रोप में, वो ये वाला है, ठीक है, और आई थिंक ये सब क्लियर होना चाहिए। मेरा आंसर डिफर कर रहा है 57.32। नहीं यार, उतना उतना दिक्कत नहीं है, हो सकता है कहीं पे हल्का सा मिस्टेक हुआ हो। आई थिंक अगर कॉन्सेप्ट समझ गए हो तो इशू नहीं होना चाहिए, ठीक है, समझ में तो आ गया होगा। बताओ, हाँ जल्दी बताओ। ओके सर, यस यस, चलो ठीक है। तो ये क्या है यार, पहली बार इस हो सकता है काफी लोग पहली बार देखे हों, दोबारा इसको जाके देखना, ठीक है, समझ में आ जाएगा। इसको मैं मिटा रहा हूँ, रुक रुक। तो इसमें डाटा क्या क्या दिया है, क्या बोल रहा है, डायरेक्ट रो कॉलेज है, ठीक है, जो कि अपन ड्रिफ्ट में यूज कर रहे हैं, 1000 मीटर लॉन्ग है, ठीक है, कितना मीटर लॉन्ग है, 1000 मीटर लॉन्ग है, ठीक है। आगे क्या बोल रहे हैं, डिप्स इन 1/4, ठीक है, ये जो ग्रेडियंट है ये 1/4 है, थोड़ा बड़ा लिख दे रहा हूँ यार, ठीक है, इस बार 1/4 है। अगेंस्ट द लोड, अगेंस्ट द लोड लिखा है ना, तो ये मतलब ऊपर वाला एरिया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, आउटपुट जो है 700 टन पर शिफ्ट है, आउटपुट, आउटपुट कितना है, 700 टन पर शिफ्ट, ठीक है। शिफ्ट कितने का होगा, शिफ्ट है 7 आवर का, ठीक है, शिफ्ट जो है 7 आवर का है। तो एक काम करें क्या, इसको अपन डायरेक्ट वो कर लेते हैं, 700 टन और 7 आवर का शिफ्ट, ये कितना आ गया, 100 टन पर आवर आ गया, ठीक है। ये इजी हो गया अपने लिए थोड़ा सा, ठीक है। आगे देखो, मैक्सिमम ऑफ स्पीड ऑफ हॉलेज इज 15 किलोमीटर पर आवर, मैक्सिमम स्पीड ऑफ हॉलेज, स्पीड जो है 15 किलोमीटर पर आवर बोल रहा है, ठीक है। किलोमीटर पर आवर, इसको चेंज करेंगे अपन, कैसे चेंज करेंगे, बताया था मैं, 5/18, ठीक है, 5/18 क्यों, क्योंकि किलोमीटर जब चिन्ह लगाओगे तो ये हो जाता है 1000, ठीक है, और जब आवर को रखोगे ये 3600, ठीक है, ये जब सॉल्व करोगे तो ये आता है, ठीक है। तो इसको देख लेना, ये जब इसको सॉल्व कर दोगे वेलोसिटी को, तो ये हमारा आ रहा है 4.16, ठीक है, 4.16 मीटर पर सेकेंड, 4.16 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया 4.16 मीटर पर सेकेंड। तो अब क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ ट्रैम्स पर सेट रिक्वायर्ड इज दी ट्रेन होल्ड 2 टन ऑफ कोल, अच्छा, ठीक है, नंबर ऑफ ट्रैम पर सेट। अच्छा देखो, ये भाई डायरेक्ट हॉलेज है, यहाँ पे हम लोग को ट्रैम पर सेट बताना है, मतलब ट्रैम को ऐसे समझ लो, टब ही मान लो अभी के लिए, ठीक है, टब ही मान लो, ये टब है, ये टब है, ये टब है, ठीक है। तो जब एक सेट जब इनका ऊपर तक जा रहा है, ठीक है, ये एक वो हो गया, ट्रिप हो गया, तो एक सेट के लिए इनको कितना टब की जरूरत है, कितना टब लगेगा, ये पूछ रहा है। और ऐसे हम लोगों को टब निकालना है कि ये जो प्रोडक्शन है ये हमारा कंप्लीट हो जाए, ठीक है, मतलब मैच कर जाए। तो साथ साथ इसको करते रहेंगे। तो इसके लिए क्या करना है अपन को, स्पीड हम लोग निकाल लिया 4.16 मीटर पर सेकेंड। अब जरा ये सोचो, मैं बता ही देता हूँ डायरेक्ट, ठीक है, 1000 मीटर का ये है, ठीक है, 1000 मीटर है ना, 1000 मीटर, ठीक है। ये बताओ, एक बार यहाँ से ऊपर तक जाएगा, फिर ये यहाँ से वापस तक आएगा। अच्छा एक चीज छूट गया, सॉरी सॉरी, इसमें क्वेश्चन में ना मैं आप लोगों को भेजा नहीं था, 4 मिनट का डिले है, हाँ ये देख लेना, ठीक है, 4 मिनट का डिले है, क्या का, एक ट्रिप में, ठीक है, 4 मिनट का डिले होगा, वो गया होगा कहीं कुछ घूमने घामने, तो एक बार का डिले आता है हर बार में, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से चालू करेंगे ट्रैम को भेजना, ठीक है, यहाँ से गया यहाँ तक, स्पीड हम लोग को पता है कितने स्पीड में जाएगा, तो हम लोग टाइम निकाल लेंगे यहाँ पे कि एक बार में ऊपर तक जाने का कितना टाइम लगता है, वही टाइम जो होगा सेम होगा जब वो रिटर्न आएगा, ठीक है। तो दोनों का अपन टाइम निकाल लेते हैं पहले। तो टाइम, सॉरी वो बता देता है, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, नॉर्मल सा चीज़ है, पता है मेरे को, लेकिन डाउट हो सकता है किसी को।
ठीक है। तो वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब अपन क्या करते हैं, टाइम इधर कर देते हैं, तो ये आ जाएगा अपना डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस कितना है 1000 मीटर और 4.16 ये आ जाएगा हमारा, कितना आ रहा है ये 240 240.38 सेकेंड। ठीक है, ये हमारा यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम हो गया। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, यहीं से वापस आएंगे 240.38 दोबारा ले लो। ठीक है, और एक चीज और क्या दिया, 4 मिनट का डिले। ठीक है, 4 मिनट का डिले मतलब कितना, 60, हाँ 240 ही होगा ये भी, 240 सेकेंड। तीनों को जोड़ दो, कितना आ रहा है 772.7। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी जल्दी बताना। यस, और यस, ठीक है। आई थिंक सर ये लास्ट वाला फिर से, अच्छा लास्ट वाला ना, ये टाइम वाला दिक्कत हो रहा होगा। तो अपन को कुछ नहीं करना है, मेन क्या पूछा है हम लोग से कि 100 टन प्रति घंटा, ठीक है, 100 टन प्रति घंटा का प्रोडक्शन हो रहा है मान लो। ठीक है, आउटपुट हम भेजे जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग को ये नहीं पता कि कितना टब हम लोग हर बार में भेज रहे हैं। ठीक, हो सकता है 4 हो सकता है 5 हो सकता है 6 हो। ठीक है, अपन को उस चीज का आइडिया नहीं है, बाकी सब चीजें अपन को पता है। और क्या पता है अपन को, ये डिस्टेंस पता है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये हमको पता है, और स्पीड पता है। तो अगर थोड़ा सा, अगर ये चीज पता हो अगर आपको, डिस्टेंस और टाइम और वेलोसिटी का रिलेशन, तो आप ये निकाल सकते हो कि इस स्पीड में 1000 मीटर चलने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, इस स्पीड में 1000 मीटर चलने में कितना टाइम लगेगा। तो एक बार का हो गया ये, यहां से यहां तक का। वापिस आएंगे अपन, ठीक है, वापिस आएंगे फिर अगली बार भेजेंगे। ठीक है, क्योंकि अपन को 1 घंटे में कई बार आना जाना करना है। ठीक है, ये ऊपर जाएगा फिर वापिस आएगा, फिर ऊपर जाएगा, एक बार में तो अपन ऐसा नहीं हो सकती कि 100 टन पूरा इकट्ठा भेज दें। ठीक है, तो ये बार बार वर्क करेगा, बार बार वर्क करेगा। ठीक है, तो एक बार का ये जाने का, एक बार वापिस आने का, और एक बार डिले का। ठीक है, कुछ डिले हो रहा होगा टब को आपको रिप्लेस करने के लिए। ठीक है, या टब को सही लाइन अलाइनमेंट में लाने के लिए, जो भी कारण होगा इसका, ये इसका डिले हो रहा है। ठीक है, टोटल हो गया 720 सेकेंड। अब ये 720 सेकेंड एक बार में टाइम लगता है पूरा काम करने में। ठीक है, पूरा भेजने में, एक सेट भेजने में हम लोग को 720 सेकेंड का टाइम लगता है, 720.77। तो आप ये बताओ 1 घंटे में कितना लगेगा। ठीक है, 1 घंटे में निकालने के लिए अपन सिर्फ उसको डिवाइड कर देंगे अपॉन 720.77। जब इसको अपन डिवाइड करेंगे तो अपन को पता चल जाएगा कि कितने बार हम लोगों को ये ट्रिप करना पड़ेगा। ठीक है, कितने बार ट्रिप करना पड़ेगा हम लोगों को, 4.99, लगभग 5 टाइम्स, लगभग 5 टाइम्स हम लोगों को ये ट्रिप करना पड़ेगा। ठीक है, 5 टाइम्स ये ट्रिप करना पड़ेगा। अब आप ये सोचो, हम लोग 100 टन प्रति घंटा भेज रहे हैं, और 1 घंटे में हम 5 बार ट्रिप मार रहे हैं। ठीक है, 100 टन प्रति घंटा में हम लोग पूरा मटेरियल भेज दे रहे हैं। ठीक है, और 5 बार हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिप मार रहे हैं। तो एक ट्रिप में कितना टन जा रहा होगा, तो नॉर्मल सा है, 100 टन को अपन डिवाइड कर देंगे 5 से, ये आ जाएगा 20 टन पर ट्रिप। ठीक है, 20 टन पर ट्रिप ये हमारा आ जाएगा। आप यूनिट बेसिस पे देखो, ठीक है, जिन लोगों को डाउट हो रहा होगा वो यूनिट बेस पे देखो। 100 टन पर आवर, और ये क्या है, 5 टाइम्स पर आवर। ठीक है, कभी भी प्रॉब्लम हो यूनिट को पहचान लोगे तो क्वेश्चन में फंसोगे नहीं। 100 टन पर आवर, 5 टाइम्स पर आवर, दोनों को डिवाइड करो तो ये क्या आ रहा है, टन पर आवर। ठीक है, और ये क्या है, टाइम्स पर आवर। ठीक है, टाइम्स मतलब वही अपना ट्रिप जो बता रहा था मैं। ठीक है, टाइम्स मत लिखो, इसको ट्रिप लिखो। तो ये क्या हो गया, कट जाएगा, और अपना टन पर ट्रिप आ जाएगा। 20 टन एक ट्रिप में। ठीक है, 20 टन एक ट्रिप में।
अच्छा अब आप बात बताओ मेरे को, 20 टन मैं भेज दे रहा हूँ हर एक ट्रिप में ना, हर एक ट्रिप में मैं 20 टन भेज दे रहा हूँ, और मेरे वेट वेट कितना है, वो जो बकेट है, बकेट का कैपेसिटी कितना है, फूड ट्रेन 2 टन, 2 टन हर एक बकेट का कैपेसिटी है, और ये कितना कर दे रहा है, 20 टन कर दे रहा है। तो आप बताओ मेरे को कितना कितना ट्रेन का जरूरत है, कितने टब का जरूरत है? अपन को जरूरत पड़ेगा 10 टब का, ठीक है। 10 टब जब हम लोग लगाएंगे तो ये चीज हम लोग अचीव कर सकते हैं एक शिफ्ट में, ये चीज अपन अचीव कर सकते हैं 1 आवर में, ठीक है। चलो ठीक है, कुछ क्वेश्चन हो तो जल्दी से बताओ। ये सर 4 मिनट का डिले दोनों नहीं नहीं, एक जगह है यार, एक जगह, सॉरी, हाँ यार हर्ष, ठीक ठीक बोल रहे हो, ये डाउट हो सकता था। तो अच्छा क्वेश्चन था तुम्हारा, ये एक टाइम का पूरा, एक टाइम का पूरा डिले है, ठीक है। आगे बढ़े, दूसरा क्वेश्चन डाल रहा हूँ मैं। देखो यार ये क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, और अपन चालू करते हैं। 1 मिनट इसको मिटा दिया रहता हूँ मैं, अपने से बनाने की कोशिश करो, क्योंकि ये क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, ठीक है। सेम टाइप का क्वेश्चन था इससे पहले भी, आई थिंक हो जाना चाहिए। चलो यार करते हैं चालू, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में क्या था, सेम टाइप का क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। इसमें लेंथ लेंथ ऑफ इंक्लाइन, ठीक है, ये कितना दिया है, 500 मीटर, ठीक। और क्या दिया है, ग्रेडियंट, ग्रेडियंट जो है ये है 1/7, ठीक है, 1/7 ग्रेडियंट है। लोडेड टब पर सेट, टब जो है वो हमारा 6 है, ठीक है, और वेट ऑफ ईच लोडेड टब, और इसका जो वेट है हर एक का वो है 1.5 टन का, ठीक। स्पीड हम लोग का दिया है, स्पीड दिया है 9 किलोमीटर पर आवर का, ठीक है। अब 9 किलोमीटर पर आवर है, मैं 2 बार बता चुका हूँ, ठीक है। अब तो समझ जाओ, 2.5 मीटर पर सेकेंड इसका निकल जाएगा, ठीक है। 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा, ठीक है। और क्या दिया है, वेट ऑफ रोप दिया है, वेट ऑफ रोप कितना है, 1.54 केजी पर मीटर होगा, ठीक है। केजी पर मीटर दिया है, तो इसका अपन पिछली बार जैसे किए थे, कितना लेंथ है, 500 मीटर, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। चलो इसको रुकते हैं, अभी बात करेंगे, ठीक है। और क्या दिया है, हाँ, टब टब वाला जो फ्रिक्शन है, ठीक है, टब और एक्सल में जो लग रहा है ये है हमारा 1/50, ठीक है। और एक तो रोप वाला जो फ्रिक्शन है ये कितना है, 1/10, ठीक है, 1/10 है। और दो चीज इसमें और दिया है, मोटर का एफिशिएंसी दिया है, मोटर एफिशिएंसी दिया है 90%, और एक तो क्या दिया है, गियर एफिशिएंसी दिया है, गियर एफिशिएंसी दिया है 70%, ठीक है। 70% ही हो गया। हमसे पूछा क्या है, साइज ऑफ मोटर, ठीक है, साइज ऑफ मोटर, तो ऐसा मत सोचना कि वो कितना बड़ा होगा, ठीक है, वो किलोवाट में पूछा है, ठीक है, किलोवाट में। तो हमेशा ध्यान रखना किस चीज में पूछा है, किलोवाट, हमेशा ध्यान रखना, यहाँ किलो लगा हुआ है, ठीक है, तो किलो में लेके आएंगे अपन, ठीक। क्या करेंगे फिर अभी अपन, ये जो ये है ना 6 टब है, सबका वेट इतना है, इसको अपन कैलकुलेट कर लेते हैं, ये आ गया 9 टन, ठीक है, 9 टन ये आ गया। रोप का जो टोटल वेट है वो अपन कैलकुलेट कर लेते हैं, रोप का वेट कितना है, 1.54, 1.54 केजी पर मीटर, ठीक है, केजी पर मीटर, कितने मीटर है, 500 मीटर है, 500 मीटर है, ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 770 समथिंग कुछ आएगा, लेकिन केजी में आएगा, ठीक है। इसको अपन टन में चेंज करेंगे, टन में इसको चेंज करेंगे, कैसे चेंज करेंगे, अपॉन इसमें लगा देंगे 1000, ठीक है, तो ये टन में आ जाएगा, ठीक है। टन में आएगा तो कितना आएगा, 0.77, 0.77 टन में आएगा, ठीक। ये हो गया। अच्छा अभी तक तो मेरे ख्याल से डाउट नहीं होना चाहिए, किसी को कुछ प्रॉब्लम हुआ है क्या अभी तक, जल्दी से बताओ यार, जल्दी जल्दी। नहीं कुछ,
कोई मैसेज नहीं? नहीं नहीं, चलो ठीक है। अच्छा 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 अच्छा, तो ये हो गया। वही पुराना लॉजिक अपन अपनाएंगे। ठीक है, पुराना लॉजिक क्या, ये जो टब है, ठीक है, ये जो टब है, तो 9 टन इसका वेट हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये लोग अटके हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे अटके हुए हैं। अब इसमें दो चीजें एक्ट करेंगी। क्या एक्ट करेगा? एक तो ग्रेडियंट के कारण फोर्स को ओवरकम करना पड़ेगा इसको। ठीक है, और एक बार इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के कारण इसको फोर्स ओवरकम करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो दोनों चीज अपन इसमें लिखेंगे। तो कहाँ गया 9 टन, तो 9 टन है, इसको मैं 9.81 से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, किलो न्यूटन। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। उसके बाद 9 इंटू 9.81 लिख दिया। अब यहाँ पे दो चीजें ना, दो फैक्टर था। कितना कितना है उसका, ग्रेडियंट कितना था, 1/7, 1/7। ठीक है, प्लस और क्या था इसका, टब का फ्रिक्शन 1/50, 1/50 इसका ये आ गया। ठीक है, अब आगे क्या, वही चीज हम लोग रोप के लिए करेंगे। 0.77 इंटू 9.81। ठीक है, ये भी आ गया किलो न्यूटन में। ठीक है, यूनिट का हमेशा ध्यान रखना है यार, न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन आएगा तो यूनिट ही बचाएगा आपको, नहीं तो अगर थोड़ा मोड़ा इधर उधर किया ना, आपका नंबर तो गया ही गया, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, लेकिन आपका 4 5 6 मिनट चले जाएगा। ठीक है, ये मिनट ही मेन है। ठीक है, ये नहीं जाना चाहिए। तो 0.77, 9.81 ये हो गया। और यहाँ पे दो फैक्टर कौन से एक्ट करेंगे, इसके लिए भी दो फैक्टर एक्ट करेंगे। एक तो ग्रेडियंट इसके लिए भी एक्ट करेगा, और यहाँ पे जो फ्रिक्शन रहेगा वो एक्ट करेगा। ठीक है, कितना कितना है, फ्रिक्शन है 1/10, 1/10, और ग्रेडियंट है 1/7। तो जल्दी से सॉल्व करो। ओह सॉरी, ज्यादा हिला तो नहीं यार। चलो ठीक, फॉर्मूला भी बगल में लिखिए। अरे ठीक है, वो नेक्स्ट टाइम डालेंगे। अभी अभी इसको बताओ किसका किसका हो जा रहा है। 17.53। नहीं यार, थोड़ा सा गड़बड़ किए हो, कहाँ गलती की हो थोड़ा पकड़ना। ठीक है, ये जो सॉल्व होगा इसका आएगा 14.378। ठीक है, 14.378 प्लस इसका जो आएगा ये आएगा 1.83। ठीक है, ये दिख रहा है। ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा, 16.28 किलो वाट, सॉरी सॉरी किलो न्यूटन यार। ठीक है, ये हमारा फोर्स आ गया। पावर कैसे निकालते हैं, पावर 16.28, 16.28 इंटू वेलोसिटी। अच्छा, वो जो बोल रहे थे यार फॉर्मूला वाला, इसमें फॉर्मूला का जरूरत नहीं है सर। ठीक है, इसको ना लॉजिक के बेसिस पे कोशिश करो, क्योंकि कभी भी ना थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करेगा और आपका फॉर्मूला धरा का धरा रह जाएगा। ठीक है, तो इसको कोशिश करो लॉजिक के टाइप से यूज करो। लॉजिक क्या लगाना है, ये टब यहाँ पे मेरा अगर रखा हुआ है, तो मेरे को मेहनत करना है, किस किस चीज के अगेंस्ट मेहनत करना है। ठीक है, क्या क्या चीज जो रुकावट में है उसको मेरे को ओवरकम करना है। तो क्या चीज रोक रहा है मेरे को, पहले तो मेरे को फ्रिक्शन रोक रहा है। ठीक है, और दूसरा क्या रोक रहा है मेरे को, ग्रेडियंट रोक रहा है। ठीक है, तो ये दो चीजें रोक रही थी मेरे को यहाँ पे। जब मैं रोप के लिए देखूं, ठीक है, तो रोप को भी दो चीजें परेशान कर रही थी। एक तो उसका ग्रेडियंट, ग्रेडियंट परेशान कर रहा था। एक तो यहाँ पे जो उसका फ्रिक्शन लगता है वो परेशान कर रहा था। ठीक है, डायरेक्ट आ जाएगा। जिसको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा हो कोशिश करना दोबारा एक बार और देख ले। ठीक है, क्योंकि ये पार्ट क्लियर होना चाहिए थोड़ा। 16.28 हो गया ये, और यहाँ पे स्पीड था 2.5, और एफिशिएंसी मैं बता रहा था। ठीक है, एफिशिएंसी क्या होता है, तो यहाँ पे भी दो टाइप का एफिशिएंसी दिया है, एक 70% है, एक 90% है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 0.7 कर देंगे, 0.9 कर देंगे, और ये हमारा यहीं से आंसर आ जाएगा। क्या आ रहा है आंसर, 64.28 किलोवाट आंसर आ रहा है। ठीक है, देखो इसको 20। अरे कैसे गड़बड़ कर रहे हो यार, कुछ तो गड़बड़ किया हो। चलो ठीक है, दोबारा ट्राई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ पूछना है जल्दी से बताओ अगर कुछ हो तो। सर पावर से एक बार और, पावर पावर कुछ नहीं यार, ये नॉर्मल, ये फोर्स है हमारा। ठीक है, ये क्या है हमारा, ये स्पीड है, स्पीड हम लोग निकाले थे।
कहाँ निकाले थे आप, ये स्पीड 9 को चेंज किए थे 2.5 में, ठीक है। और ये जो एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी का तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। एफिशिएंसी क्या होता है, ये मोटर है, मोटर, उसके बीच में आता है गियर, ठीक है, गियर आएगा, बीच में कहीं पे शाफ्ट होगा, ठीक है, यहाँ पे आएगा व्हील होगा, ठीक है। अगर गाड़ी का ही देख लो, ठीक है, तो ऐसे अरेंजमेंट बना लो, यहाँ पे अगर कोई पावर दे रहा है, ठीक है, बीच में गियर होगा, शाफ्ट होगा, व्हील होगा, सब चीजों का एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। यहाँ पे जब एफिशिएंसी निकालोगे, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक पावर है मान लो, ठीक है, मान लो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, ठीक है, नया वाला ले लो, इलेक्ट्रिक व्हीकल है अभी, तो गियर का जब एफिशिएंसी निकालोगे तो क्या निकलेगा, वो यहाँ पे जो पावर पहुंचा, यहाँ पे जो पावर पहुंचा, पावर, और ये जो पावर था, ये हमारा आ जाएगा थ्योरेटिकल पावर, एक तरीके से बोल लो, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे एफिशिएंसी, ठीक है, गियर के पास में। अगर टोटल बोलोगे, ठीक है, टोटल अगर बोलोगे क्या क्या चीज हो सकता है, तो एकदम आखिरी पॉइंट तक अगर एफिशिएंसी निकालना है, लास्ट से लेकर के यहाँ तक का, ठीक है, तो ऐसे ले लो, एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, एक हम लोग का गियर हो जाएगा, गियर का एफिशिएंसी, और मतलब यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया एक तो गियर का एफिशिएंसी हो गया, और क्या एफिशिएंसी था इसमें, मोटर का एफिशिएंसी हो गया, ये 0.9 मोटर का एफिशिएंसी हो गया, और कुछ एफिशिएंसी भी डाल सकते हैं यहाँ पे, शाफ्ट का एफिशिएंसी डाल देगा। क्वेश्चन अगर पूछ रहा है इस तरीके से, तो वो बोलेगा कि हाँ ये एफिशिएंसी डालते जाओ, ठीक है, तो तुम डाल दोगे, या तो वो क्या बोलेगा, ओवरऑल एफिशिएंसी बोलेगा, ठीक है, कि नहीं भाई एक ही एफिशिएंसी वहाँ पे डाल दो, तुम 0.9 डाल दो, वो मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ से हो जाना चाहिए। मैं एक काम करूंगा ना, आप लोगों को एक डायग्राम बना के दे दूंगा, ठीक है, एफिशिएंसी काम कैसे करता है करके, ठीक है, क्वेश्चन वगैरह में कैसे डील करना है एफिशिएंसी से। तो ये आपका हो गया, आई थिंक नया क्वेश्चन लगा देता हूँ, देखो यार ये क्वेश्चन को। चलो आते हैं क्वेश्चन में। तो देखो शायद इतना बड़ा बड़ा तो ठीक होगा आप लोगों के लिए, ठीक है, काफी बड़ा बड़ा लिख दिया हूँ। तो सेम क्वेश्चन है यार, वो ज्यादा कुछ इसमें काम झाम नहीं करना है। यहाँ देखो 12 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, इसको अपन चेंज करेंगे, कैसे चेंज करेंगे, 5/18 मल्टीप्लाई करो, ठीक है, क्या आ रहा है, 3.33 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब सेम क्वेश्चन है, कितने मीटर का है ये, 450 मीटर का, 450 मीटर का, ठीक है। हम लोगों को 100 टन पर शिफ्ट प्रोडक्शन हो रहा है, वो डायरेक्ट हॉलेज जो है वो अचीव कर ले रहा है, ठीक है, 100 टन पर शिफ्ट भेज दे रहा है बाहर, लेकिन 4 घंटा काम कर रहा है, ठीक है। तो इसको अपन निकाल लेंगे पर आवर में कितना है ये, ठीक है। तो प्रोडक्शन प्रोडक्शन पर आवर ले लो, ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 100/4, ठीक है, 100/4, ये आ गया हमारा 25 टन, ठीक है, 25 टन पर आवर में, ठीक है। लेकिन हम लोगों को ये नहीं पता है अभी कि कितने टाइम, है ना, मतलब ट्रिप ट्रिप्स कितने हैं इसके, ठीक है। ट्रिप्स हम लोगों को कैसे पता चलेगा, अपन साइकिल टाइम निकालेंगे, ठीक है, वही सेकंड क्वेश्चन में जैसे किए थे, सेम यहाँ पे भी, ठीक है। तो एक बार यहाँ से लेकर के वहां तक जाने का कितना टाइम लगता है, ठीक है, कैसे निकालेंगे, 450 वेलोसिटी कितना निकला, 3.33, ठीक है, ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है हम लोग का 135.13, 135.13, ठीक है, 135.13, ये तो एक बार हो गया, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक का हो गया, वापिस आएंगे फिर से 135.13, ठीक है, एक बार डिले हो रहा है, ये देख 6 मीटर का तो 6 मिनट का डिले हो रहा है, 6 × 60 कितना हो गया, 360, ठीक, टोटल करने पे ये आ रहा है 630 सेकेंड, ठीक है, 630 सेकेंड आ रहा है ये, ठीक। अब यहाँ से गया ये वापिस आया, और थोड़ा सा बीच में कहीं पे डिले हुआ, टोटल हो गया 630 सेकेंड एक बार में, एक बार में इतना टाइम लगा। तो एक 1 आवर में कितना ट्रिप हो पाएगा, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, 3600, एक आवर में इतना सेकंड होता है, ठीक है, इसको अपन डिवाइड करेंगे 630 से, ठीक है,
तो हम लोग का आ जाएगा, कितना आ रहा है, 5.7, मतलब लगभग 6। ठीक है, 6 ट्रिप अपन इसमें मारेंगे, 6 ट्रिप। ठीक है, अब 6 ट्रिप मार दिए। अब ये बताओ, 25 टन 1 घंटे में है। ठीक है, और एक ट्रिप है, 6 ट्रिप है पर घंटे में। ठीक है, ये 25 टन पर आवर। ठीक है, और ये 6 ट्रिप पर आवर। ठीक है, तो हम लोग को क्या निकल जाएगा यहाँ पे, 1 टन पर ट्रिप कितना निकल रहा है। ठीक है, कैसे निकलेगा, 25 को अपन डिवाइड करेंगे 6 से, ये आ जाएगा 4.16, लगभग 4.16। ठीक है, टन पर ट्रिप। हाँ, अब देखो 4.16 टन पर ट्रिप आ रहा है। ठीक है, ये यहाँ से गया वहां तक, वापिस आ गया, इतने में इतना पूरा हुआ है उसका। ठीक है, इतना ही भेज पाया है वो। तो कितने टब होंगे इसमें, कितने टब लगे होंगे, तब जाके ये इतना प्रोडक्शन किया है। तो 4.16, और हमारा टब का जो कैपेसिटी है, कैपेसिटी ऑफ टब, ये देखिए 0.8। ठीक है, 0.8 एक टब का कैपेसिटी है। ये आ जाएगा 5 समथिंग आएगा। ठीक है, 5.2, लगभग 5 टन जो है, 5 टब हम लोग अगर इसमें लगा देंगे तो प्रोडक्शन हम लोग का इतना आ जाएगा। ठीक है, चलो जल्दी से बताओ अगर कुछ डाउट हो तो। इजी इजी क्वेश्चन था ये तो। और ठीक ठीक, ठीक ठीक, चलो ठीक है, आगे बढ़े। ये हो गया आई थिंक। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। 4 क्वेश्चन तो हो ही गए। एक क्वेश्चन ये वाला करा देता हूं मैं। डिगिंग, ये शायद कहीं छूट गया होगा। डिगिंग रेजिस्टेंस, डिगिंग रेजिस्टेंस, ये क्यों, ये हम लोग का जो बकेट व्हील एक्सकावेटर होता है। ठीक है, बकेट व्हील एक्सकावेटर, जब ये मान लो बेंच में डिग करने वाला होता है, ठीक है, तो इसको पर मीटर के हिसाब से ना कुछ रेजिस्टेंस फेस करना पड़ता है। ये वही है। ठीक है, तो इसको कैसे बोलेंगे अपन, क्यू आई इंटू लेंथ, है ना, ये न्यूटन में आ जाएगा मान लो। तो क्यू आई क्या है, क्यू आई क्या हो गया हम लोग का, डिगिंग फोर्स पर यूनिट लेंथ, डिगिंग फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो ये डिगिंग फोर्स पर यूनिट लेंथ, और ये लेंथ हो गया। ठीक है, तो ये जब मल्टीप्लाई होगा तो न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, एक ये हो गया। और एक और फैक्टर यहाँ पे ऐसे आता है कि प्रोडक्शन, प्रोडक्शन जो है ये होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिगिंग रेजिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, ये डिगिंग रेजिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, इसको नोट कर लो, ये आ चुका है, एक बार गेट में पूछ चुका है इस टाइप का क्वेश्चन, तो रिपीट रिपीट हो जाता है। नोट कर ले रहा हूँ, इसका मैं एक क्वेश्चन करा देता हूँ। तो चलो ठीक है, क्वेश्चन देख लिया। क्वेश्चन में बोल रहा है, अगर हमारा क्वेश्चन में क्या पूछा, बोला है कि जो डिगिंग रेजिस्टेंस है, डिगिंग रेजिस्टेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्शन के स्क्वायर रूट से। ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया एक बार। ठीक है, डिगिंग रेजिस्टेंस दे दिया। ठीक है, ये रिलेशन बता दिया आपको। ठीक है, अब हमको क्या पता है, प्रोडक्शन रेट पता है एक बार का। ठीक है, और उस वाला, ये अगर इसको P1 मान लो, ठीक है, और ये इसको डिगिंग रेजिस्टेंस 1 मान लो। ठीक है, तो ये अपन को पता है। सेकंड टाइम में अपन को क्या पूछा है, डिगिंग रेजिस्टेंस सेकंड वाला दे दिया है, और हम लोग से प्रोडक्शन पूछा है उस टाइम पे कितना होगा करके। तो हम लोग इससे रिलेशन बनाएंगे। कैसे बनेगा, ये आ जाएगा
P2 निकालना है, ठीक है। P2 अपॉन P1 यह आ जाएगा डिगिंग रेजिस्टेंस 1 का स्क्वायर अपॉन डिगिंग रेजिस्टेंस 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें करना कुछ नहीं है, P2 ले लो, ये कितना हो गया 400 इंटू ये दोनों का स्क्वायर है, ठीक है। DR1 कितना है 25, 25 ये है और ये है आपका 45, ठीक है। ये दोनों का स्क्वायर है, ये हो गया आंसर देख लो 123.45 23.45 मीटर क्यूब, ठीक है, पर आवर, ठीक है। तो डिगिंग रेजिस्टेंस पूछ रहा था कोई, तो वही मैं बता रहा था, जैसे बकेट व्हील एक्सकवेटर होगा। बकेट व्हील एक्सकवेटर क्या रहता है, ठीक है, इसमें अपना छोटा छोटा टब रहता है, ठीक है, टब रहता है। तो जब ये एक्सकवेट करने जाएगा ना, तो यहाँ पे एक ये टेक्निकल टर्म आता है, ठीक है। ये हम लोगों को बताता है कि ये जो बेंच है ये कितना हार्ड है और कितना हम लोगों को इसको ओवरकम करना पड़ेगा, मतलब कितना हम लोगों को ये प्रॉब्लम करने वाला है। पर मीटर लेंथ पे रहता है ये, ठीक है, फोर्स पर मीटर लेंथ। तो अगर 1 मीटर अगर है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर फोर्स में कितना दिया था इसमें 25 न्यूटन पर mm, हाँ ये यूनिट को देखो ना, आप सोचो पर mm है, 1 mm में कितना पड़ जा रहा है 25 न्यूटन, कितना फोर्स है ये। और 1 मीटर अगर डिग करना पड़ेगा तो कितना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दो, 25,000 हो गया ये तो, ठीक है। 25 टन 25 किलो न्यूटन फोर्स इसको लगाना पड़ेगा। तो ये इतना बड़ा फैक्टर है ये, ठीक है, इसीलिए अपन इसको पढ़ रहे हैं और इसीलिए ये एक बार पूछ भी चुका है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बता देता हूं मैं। क्या बी सॉल्व कर लिए हो क्या? पता नहीं यार, बी मैं तो ध्यान नहीं दिया उसमें ऑप्शन क्या है, तो बताना तो पड़ेगा। तो ये देख लो यार, ज़्यादा कुछ तो दिया नहीं है, नॉर्मल जो हम लोग पीछे करते आए थे, ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे भी लगाएंगे। कैसे? पावर क्या था, ट्रैक्टिव एफर्ट, ठीक है, और स्पीड, ठीक है, और क्या था एफिशिएंसी, ठीक है। वही चीज़ एफिशिएंसी यहाँ पे भी दी हुई है, कोई दूसरी एफिशिएंसी होती तो उसको भी लगा देते, ठीक है। अब कितना आ रहा है इसमें 350 किलोवाट ना। यहाँ जो ट्रैक्टिव एफर्ट, या तो ट्रैक्टिव एफर्ट बोल लो, वो क्वेश्चन में असल में क्या किया, रिम पुल पूछ दिया, ठीक है, रिम पुल पूछा था शायद एक्चुअली, ठीक है। तो ये कुछ नहीं है, सेम चीज है, ठीक है, अलग से इसका कुछ वो नहीं है, बस मशीन में हो सकता है इसका नाम अलग से दे दिया हो रिम पुल करके, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है, ठीक है। तो घबराना, कई लोग घबरा के छोड़ दिए होंगे, ठीक है। तो देखो वही ट्रैक्टिव एफर्ट बोल लो या रिम पुल बोल लो, रिम पुल जो होगा, ठीक है, ये यहाँ पे क्योंकि किलोवाट में है, ये होगा किलो न्यूटन में मान लो, ठीक है, अपन यही मान के चल रहे हैं किलो न्यूटन में होगा। और स्पीड कितना दिया है 35 किलोमीटर पर आवर, इसको चेंज करो यार 5/18 करो, ठीक है, 5/18 करेंगे जब कितना आएगा 9.72, 9.72 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये मैं लगा रहा हूँ 9.72, ठीक है, और एफिशिएंसी कितना है 0.85, ठीक है। रिम पुल यहाँ से निकल जाएगा, कितना आ रहा है रिम पुल 30.6, 30.6 किलो न्यूटन, ठीक है। कर लिया हो, चलो बताओ लिख के, हुआ कि नहीं हुआ? हाँ ठीक है, बहुत सही बहुत सही प्रशांत, बढ़िया, ठीक है प्रशांत तो कर लिया। चलो लोकोमोटिव का क्वेश्चन कर, कौन किया, यस सर यस सर यस सर, चलो ठीक है। अच्छा प्रभात, ओ सॉरी भाई सॉरी भाई टाइम क्या हुआ यार, 7:30 हो ही रहा है। तो किसी को टाइम का इशू है कि पढ़ाते रहें? जल्दी बताओ यार, मतलब अभी थोड़ा सा तो कराऊंगा ही मैं, लेकिन अगर सही लगे तो फिर और ज़्यादा आगे भी करा दूंगा। कंटिन्यू, ठीक है, चलो चलो।
चलो कंटिन्यू बोलो यार, देख लो अब। ठीक है, तो अपन आगे करते हैं लोकोमोटिव। लोकोमोटिव, ठीक है, क्या होता है ये, खैर मैं बताया था थोड़ा सा कि कैसे कैसे पावर देते हैं इसको। ठीक है, मेन क्या है ये, वही हमारा ट्रेन टाइप का समझ लो, और यहाँ पीछे माइन कार वगैरह जुड़ा रहता है। ठीक है, नॉर्मल सा अरेंजमेंट है ये। ठीक है, मेन अब क्या होगा इसमें, इसका ग्रेडियंट होगा कुछ। ठीक है, हर जगह नहीं चलेगा ये। ठीक है, लिमिटेड जगह चलेगा। क्या लिमिटिंग ग्रेडियंट होगा इसका, 1 in 15। ठीक है, इससे ज्यादा अगर स्टीप होगा तो ये नहीं काम करेगा। ठीक है, मतलब 1 in अगर 14 होगा तो ये काम नहीं करेगा। ठीक है, क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए 1 in 25, 1 in 20। ठीक है, इसके आसपास होना चाहिए। ये इसका मॉडरेट लेवल है, यहाँ तक अगर होगा तो बढ़िया से काम करेगा। ठीक है, एक ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। इसमें मैं बता दे रहा हूँ ट्रैक्टिव एफर्ट। इसका जो ट्रैक्टिव एफर्ट है ये थोड़ा सा अलग है। कैसे अलग है, ये मान लो इंजन है, ये हमारा रोडवे वगैरह हो गया। ठीक है, ये अगर 100 टन का होगा, 1000 टन का है मान लो, 1000 टन ज़्यादा हो जाएगा, 100 टन ले लो। ठीक है, 100 टन का ये है। अब अब इसको थोड़ा सा ग्रिप चाहिए, ऐसा मान के चलो आप। ठीक है ना, इसके पास अगर जितना ज़्यादा ग्रिप होगा, ठीक है, ग्रिप कहने का मतलब फ्रिक्शन। ठीक है ना, फ्रिक्शन ले लो। अपन यहाँ पे और टेक्निकल में जब चले जाएं तो यहाँ पे अपन इसको एडहेशन बोल बोल रहे हैं। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एडहेशन, कोफिशिएंट ऑफ एडहेशन। एडहेशन मतलब चिपकना। अगर ये चिपकने वाला जो वो है, वो अपन एडहेशन को बोलते हैं। एडहेसिव जो है ना, एडहेसिव सुने होगे, ठीक है, जानते होगे लोग। एडहेसिव अपन उसको चिम्बक क्या बोलते हैं, चिपकाने वाले को बोलते हैं एडहेसिव। ठीक है, तो वही फिनोमिना है यहाँ फ्रिक्शन वाला जो दे रहा है। तो ट्रैक्टिव एफर्ट हमारा दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, कितना वेट है इसका। ठीक है, ये जो इंजन है इसका कितना वेट है, और कोफिशिएंट ऑफ एडहेशन। ठीक है, तो आप सोचो ना, अगर यहाँ पे कई सारा माइन कार अगर लगा हो, ठीक है, अगर हम लोगों को और बढ़ाना हो माइन कार, ठीक है, इसका कैपेसिटी अगर और बढ़ाना हो, तो हम लोग क्या करेंगे, या तो हम लोग इसका वेट बढ़ाएंगे। ठीक है, इसका वेट बढ़ा देंगे, बड़ा मशीन लगा देंगे, या तो फिर हम लोग इसका जो मटेरियल है यहाँ पे या जो रोड है इसका एडहेशन बढ़ाएंगे। ठीक है, मतलब जो ग्रिप है, क्या बोलना चाहिए, ट्रैक। ठीक है, ट्रैक और रेल का एडहेशन जो है उसको अपन इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, तो जितना ज़्यादा ये होगा उतना ज़्यादा ट्रैक्टिव एफर्ट बनेगा। ठीक है, ट्रैक्टिव एफर्ट मतलब टोटल फोर्स, टोटल फोर्स जिससे ये पूरा बॉडी जो है, ठीक है, ये जो इंजन जो है यहाँ पे, ये पूरी बॉडी को खींच रहा है। ठीक है, एक एक तो ये हो गया। इसमें कुछ कुछ चीजें और एक्ट करेगा, जैसे रोलिंग फ्रिक्शन एक्ट करता है। क्या एक्ट करता है, रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन ना, रोलिंग फ्रिक्शन वही मूव करती है जब बॉडी। ठीक है, तो ये जो सरफेस है, ठीक है, यहाँ पे जो सरफेस है इसको छोड़ो, यहाँ पे जो सरफेस है ये अपना रोक रोक के रखेगा। जैसे हम लोग इस तरह की बॉडी में हम लोग जो फ्रिक्शन बात करते हैं, ठीक है, वही फ्रिक्शन है ये भी, बस ये अलग से स्टेशनरी नहीं है, ये काइनेटिक वाले है, काइनेटिक, काइनेटिक वर्जन है ये। और अपना क्या बोलना चाहिए, रोलिंग बॉडी के लिए है। ठीक है, व्हील वगैरह में ये एक्ट करेगा, सेम चीज है, ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। ठीक, अब रोलिंग फ्रिक्शन एक्ट करेगा, तो कंफ्यूज मत होना, सेम ही चीज है वो भी, फ्रिक्शन जैसा ही है। और क्या एक्ट करेगा, एक ठोक होता है ड्रॉ बार पुल। ड्रॉ बार पुल, ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे कई सारा व्हील व्हील जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसी टाइप का मान लो कुछ अरेंजमेंट है। इसको खींचने के लिए, ठीक है, जितना फोर्स रिक्वायर्ड है, ठीक है, रिक्वायर्ड फोर्स इसको खींचने के लिए, वो अपन बोलेंगे ड्रॉ बार पुल। ठीक है, सिंपल सा। ठीक है, ज्यादा इशू नहीं होना चाहिए इसके लिए। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया हो तो बताओ। ठीक है, तो ड्रॉ बार पुल कैसे निकालेंगे हम लोग,
ड्रॉ बार पुल के लिए कुछ नहीं, ट्रैक्टिव एफर्ट निकालो, ठीक है, और अदर जो फैक्टर है, ड्रॉ बार पुल, ठीक है, अदर जो फैक्टर है उसको अपन माइनस कर देंगे। अदर फैक्टर क्या क्या हो सकता है यहाँ पे, रोलिंग फ्रिक्शन हो सकता है, ठीक है, रोलिंग फ्रिक्शन हो सकता है, या तो फिर और क्या हो सकता है हम लोग यहाँ यहाँ पे एक्सेलरेशन चालू करें, ये इंजन है और स्पीड से भागना चाहे तो एक्सेलरेशन चालू करें, एक्सेलरेशन के लिए अलग से फोर्स लगेगा, ठीक है। नॉर्मल नॉर्मल मूव करना एक चीज होता है, एक्सेलरेशन अगर करना होगा तो उस टाइम पे एक्स्ट्रा फोर्स लगेगा, तो वो वाला फोर्स भी ऐड कर सकते हैं अपन, ठीक है, रोलिंग हो गया या एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है, इस तरह का चीज इसमें ऐड हो जाएगा। तो इसका मोर टेक्निकल वर्जन क्या लिख लें, force required force required to move the locomotive, ठीक है। ड्रॉबार फुल हो गया ये, आई थिंक हो गया। चलो चलो क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देख लो यार इसको, ये क्वेश्चन को देखो, कोशिश करो, नॉर्मल सा है, सॉल्व करने की कोशिश करो। चलो ठीक है, सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है, 10,000 kg का लोकोमोटिव है, 10,000 जबरदस्ती का लिखा है केजी में, ये है हमारा 10 टन का, कोफिशिएंट ऑफ एब्रेशन 0.23, स्पीड दिया है, रोलिंग रेजिस्टेंस दिया है 90 न्यूटन पर टन। 90 न्यूटन पर टन का मतलब क्या हुआ, ये बोल रहा है कि जितने भी वेट, जो भी वेट होगा आपका, ठीक है, लोगों का वेट ले लो, ठीक है, अगर 1 टन का है तो उसमें 90 न्यूटन का रोलिंग रेजिस्टेंस लग रहा है, ठीक है। अगर यही चीज अगर 2 टन का हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 180 न्यूटन का हो जाएगा। चलो ये मैं बेकार में बता रहा हूँ, ये ऐसे ही समझ में आ जाएगा लोगों को, ठीक है। तो अपन चालू करते हैं। ट्रैक्टिव एफर्ट, ट्रैक्टिव एफर्ट मैं बताया था, ये वेट पकड़ो, ठीक है, 10 टन, ठीक है, और कोफिशिएंट ऑफ एडहेशन पकड़ लो, ये दे 0.23, ठीक है, 0.23 इंटू 9.81 कर दो, मान लो इसको, ठीक है, ये 9.81 हो गया। और क्या है, इसमें रोलिंग रेजिस्टेंस लग रहा है ना, तो रोलिंग रेजिस्टेंस कितना होगा, रोलिंग रेजिस्टेंस कितना होगा, ये वेट है 10 टन का, 10 टन का वेट है, ठीक है, और रोलिंग रेजिस्टेंस है 90 न्यूटन पर टन, ठीक है, इसका जो कोफिशिएंट है ये इतना है। इसको जब सॉल्व करेंगे ये कितना आ जाएगा, टन टन तो मान लो कट गया, ठीक है, ये आ गया 900 न्यूटन, ठीक है। इसको अपन चेंज कर लिए कितने में, 0.9 क्या बोलते हैं, किलो न्यूटन में, ठीक है। अब देखो कुछ नहीं, सेम चीज, क्या बताया था मैं ड्रॉ बार पुल को, ड्रॉ बार पुल जो है ये होता है ट्रैक्टिव एफर्ट माइनस जो भी चीज मिल जाए, जैसे कि यहाँ पे अभी अपन को रोलिंग रेजिस्टेंस मिल रहा है, ठीक है, तो रोलिंग रेजिस्टेंस लगा देंगे, ठीक है। तो ड्रॉ बार पुल क्या आ रहा है, ट्रैक्टिव एफर्ट क्या आ रहा है, ये सॉरी सॉरी 10 टन ये वाला, ठीक है, ये 10 टन इंटू 9.81, तो ये क्या आ गया, किलो न्यूटन हो गया ना ये, ठीक है, 10 टन है यहाँ पे, और ये 9.81 अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो टन जो है किलो न्यूटन में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको अपन लिख देते हैं 10 इंटू 9.81 इंटू 0.23, 0.23, इसको अपन माइनस करेंगे, क्या निकाले हैं, 0.9 किलो न्यूटन, 0.9, 0.9, ठीक है, ये 0.9 है, तो हो गया, ये तो नॉर्मल था, इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा यार, ज़्यादा कुछ तो है नहीं, ठीक है, हाँ नॉर्मल है, 21.66 किलो न्यूटन है ये, ठीक है। इसमें एफिशिएंसी दिया था क्या, नहीं दिया था। चलो पावर निकालो, पावर निकालो, चलो सर आप किलोवाट, गुड यार, चलो ठीक है। 70 कौन ला रहा है यार, प्रभात इस बार गड़बड़ कर दिए ना, कहाँ गलती हो गया, चलो देखना इसको, ठीक है, आंसर मैं बता देता हूँ। ये हो गया हम लोगों का ड्रॉ बार पुल, ठीक है। अच्छा मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ,
असल में पूछ क्या रहा था, ये लोको है, ठीक है, लोकोमोटिव है, और यहाँ पे ये ट्रेन है, ये जो पूरे अरेंजमेंट है जुड़ा उड़ा होगा, ठीक है, ये अपना ट्रेन है। वो पूछ रहा था कि आपने कितना लोको से पावर जनरेट किया, और यहाँ पे जो रोलिंग रेजिस्टेंस था, ठीक है, उसमें कितना गवा दिया। ओके, हमने ट्रैक्टिव एफर्ट निकाला, ठीक है, ये जो भी आया होगा देख लेंगे, और रोलिंग रेजिस्टेंस ने उसको गवा दिया, उससे माइनस कर दिया, ठीक है। तो अब जो भी पावर बचेगा ना, ये जो भी फोर्स बच रहा है, अभी अभी पावर नहीं निकला है, अभी जो भी फोर्स बच रहा है वो हम लोग इसको खींचने में लगाएंगे, ठीक है। अब जब ये खिंचा रहा है और किस स्पीड से खिंचा रहा है, तो उससे अपना पावर आ जाएगा। पावर क्या हो गया, फोर्स, ठीक है, इनटू वेलोसिटी, ठीक है। अगर इसमें एफिशिएंसी दे देता तो अपन एफिशिएंसी लगा देते, लेकिन नहीं दिया है, ठीक है। तो इसको अपन डाल दिए 21.66 इंटू हो गया ये, क्या बोलते हैं, कितना है यार स्पीड, 3, ठीक है। तो ये आ जाएगा 64 पॉइंट, ये 65 आ जाएगा, 65 किलोवाट, ठीक है। तो आई थिंक हो गया ये। किसको इशू आ रहा है सर, क्लियर हो गया, ओके, कोई बात, चलो यार, अच्छा है, ठीक है। अच्छा यार सुनो, मैं बता देता हूँ, चलो टाइम तो हो गया है आज का, ठीक है। क्लास ऐसे ही चलेगा, ठीक है, कंटिन्यू करूंगा अभी मैं, और बोल तो नहीं पाओगे अभी आप लोग, आयुष भैया, अच्छा आयुष उसको होता है, तो आप लोग साउंड में तो इंटरेक्ट नहीं कर पाओगे मेरे से, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है उसके कारण, ठीक है, एको क्रिएट होता है। आप अगर बोलोगे, ठीक है, और उसी टाइम पे मेरा भी आवाज़ जाएगा, तो आपके फ़ोन से मेरा आवाज़ निकलेगा, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा एको क्रिएट होता है, और उस कारण से वहाँ भी प्रॉब्लम होता है, रिकॉर्डिंग भी गड़बड़ा जाता है पूरा, ठीक है। तो वो वाला इशू सॉल्व करना था, मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग से ज़्यादा इंटरेक्ट कर लूँ, ठीक है, और आप लोग भी कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्स करो, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो, तब मेरे को पता चल पाएगा, ठीक है। मैं बता दिया रहूँगा कि अभी आ रहा हूँ, तुरंत तुरंत मैसेज किया करना सब लोग, ओके, चलो ठीक है आयुष, ओके प्रभात, एक दो गलत किए हो तुम भी हैं। चलो ठीक है, आज का क्लास अटेंड करते हैं, एंड करते हैं, और असाइनमेंट वगैरह मैं डाल दूंगा। थैंक यू सर, ओके ओके, चलो ठीक है, ग्रुप में बताना कैसा क्लास था, ठीक है।